क्योंकि अमूमन ख़वातीन या मर्द हज़रात भी ये समझते हैं हमें सब आता है, हमें सब पता है, हम तो सीख कर आए और हमें मज़ीद सीखने की ज़रूरत नहीं है। करीना कपूर को सुना दे, करीना कपूर का जो जवाब आएगा ना उसके ऊपर वो सुनने वाला होगा मेरे ख्याल से। इंस्टाग्रामेबल सेलिब्रिटीज जो अपनी लाइफ को बहुत परफेक्ट शो करती है ना, खुदा के लिए उनकी बेडशीट्स पे कोई शिकन नहीं होती होगी, बट ऐसा नहीं होता है। मेरी मदर लॉ ने मुझे मशवरा दिया कि अगर कोई ऐसी जॉब मिल जाती ना तुम्हें जहाँ तुम बेटी को लेके जा सको, साथ देख लो, अच्छी बात हो जाएगी। एंड आई वाज लाइक या व्हाई नॉट। और लकीली मुझे एक ऐसी जॉब मिली। यूरोप टूर का वीज़ा रिजेक्ट हो गया, ये उनका मसला है। उनके डॉलर्स की गड्डी जो थी ना वो उन्होंने वॉशरूम में रखी, वो गुम हो गई। वो डायमंड रिंग जो है वो फ्लश में गिर गई। उनके मसले ऐसे। मार्केटिंग की स्किल ऐसी थी जो कि मेरे अंदर बहुत यंग एज में शुरू हुई और मैंने उस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता देखा कि कैसे हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मॉम आवर। मैं हूँ फातिमा शराज और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं निदा एस फहद। और बड़ी ही ज़बरदस्त इनकी जो प्रोफाइल है, बहुत सारे काम कर रही हैं माशाल्लाह से। 3 बच्चों की माँ हैं और उसके साथ बड़ी एनर्जी है इनके अंदर। तो आज हमने इनको बुलाया है मॉम आवर में, हम इनसे करेंगे बहुत सारी बातें और आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मॉम आवर। कैसी हैं आप? आई एम गुड, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और बहुत दूर से आप आई हैं। यस, हमारी जब बात हो रही थी तो आपने मुझे बताया कि आप बहरिया में रहती हैं, आप इतनी बिल्कुल। दूर से आई हैं। और अच्छा, आपका जब हम तारुफ़ देखते हैं तो आपने फ़ार्मेसी में अपनी डिग्री कंप्लीट की, बट उसके फ़ौरन बाद आपने अपनी फ़ील्ड चेंज की और आप टेक्नोलॉजी की तरफ, यानी जिसे हम कहते हैं कि जो आजकल का ज़माना है, जो डिजिटल का दौर है, आपने उसमें परस्यू किया। हम्म। आपने कोर्सेज़ किए और उसी फ़ील्ड में आप काम करती रहीं। आपने जॉब्स की या आपने होम बेस्ड जब भी वर्क फ्रॉम होम किया या कोविड के टाइम पे भी, तो आपने इसको प्रेफ़रेंस दी। तो आपने इतनी अच्छी डिग्री ली, फ़ार्मेसी की, तो आपको उस वक़्त आइडिया नहीं था या बाद में दिल भर गया कि नहीं मुझे मेडिसिन की फ़ील्ड में नहीं जाना, या क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ रहे कि जो आप इस तरफ आईं? असल में आई थिंक ग्रोइंग अप हमेशा से लाइफ मैंने हमेशा ऐसे देखी है अपने अराउंड सर्कल में, अपने कज़न्स में, अपने फ्रेंड्स में। हर कोई डॉक्टर बनने का आपको पता ही कि एक ये सोसाइटल मसला है हमारा। आई कॉल इट अ मसला बिकॉज इट जनरली इज़ अ मसला, राइट? तो ऑब्वियसली मेरा भी यही शौक था कि मैंने भी डॉक्टर बनना है आगे जाके, और मुझे भी बड़ा शौक था। और इवेंचुअली हुआ ये कि एमबीबीएस के टेस्ट की तैयारी की और टेस्ट में अपीयर नहीं हुई। बिल्कुल लास्ट मिनट, कोल्ड फीट आप कह लें, जो भी कह लें। और बस मैंने कहा कि चलो फार्मेसी में एडमिशन लेते हैं। फार्मेसी में काफ़ी स्कोप था बिकॉज इट हैज़ अ वाइडर स्कोप देन जी। एमबीबीएस इन इन जनरल। उस वक्त मैं ऐसा सोचा करती थी बेसिकली। लेकिन फार्मेसी करते वक्त भी मैं काफ़ी अपनी क्लास में ही, बल्कि बहुत ही यंग एज से, जो ना, आई हैव बिन वेरी वोकल। हुँ, हुँ। जो भी कुछ हो रहा होता था मैंने उसमें लाजमी पार्टिसिपेट करना था। और ठीक। ऑलवेज हैड अ वेरी एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट, कुछ ना कुछ करना, कोई ना कोई क्रिएटिविटी, कोई भी चीज़। सही है। तो मैंने अपने बारे में चीज़ रियलाइज़ की कि मैं जो है ना, मतलब आई कांट जस्ट सिट एंड फॉलो वन स्ट्रेट पाथ। हुँ, आई एम ग्लैड कि मैंने काफ़ी जल्दी चीज़ रियलाइज़ कर ली थी। लेकिन खैर फार्मेसी की डिग्री को मैं बीच में छोड़ तो सकती थी ही नहीं। सही। फार्मेसी के साथ ही मैंने काफ़ी सारे ऐसे छोटे मोटे एक्टिविटीज़ की, कोई इवेंट्स वगैरह करवाती रहती थी। कभी कोई हुँ, पोइट्री रिलेटेड इवेंट्स करवा रही हूँ, कभी कुछ करवा रही हूँ। सो आई वाज ऑलवेज डूइंग दैट। एंड डाउन द लाइन आई रियलाइज्ड कि हर चीज़ जो भी मैं करती थी ना, उसकी मार्केटिंग ना मैं खुद अकेले करती थी। अच्छा। उस वक्त मैंने कभी ये चीज़ रियलाइज़ नहीं की कि ये मार्केटिंग है या जो भी है। बट आपको पता है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ने हर किसी को इतना एम्पावर किया है जी। कि एनीबडी कैन थिंक कि यार हम एक अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में रह के काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं। ठीक ऐसा ही है। है। तो मार्केटिंग की स्किल ऐसी थी जो कि मेरे अंदर बहुत जल्दी, जो ना, बहुत यंग एज में शुरू हुई। और मैंने उस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता देखा कि कैसे हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। एंड येस, इवेंचुअली जब मेरा जैसे मेरा फार्मेसी कंप्लीट हुआ, विच इज़ हुँ, 2021, शादी के बाद, बच्चों के बाद इनफैक्ट। अच्छा। हाँ जी, तो आई रियलाइज्ड कि अब मुझे कुछ ऐसी चीज़ पढ़नी चाहिए जो हुँ, कि ऑन पेपर भी अच्छी लगे, क्योंकि व्हेन आई वाज ऑलरेडी रनिंग माय कम्युनिटी, या जो भी मैं काम करती रही सोशल मीडिया पे, हमेशा से ऐसे ही था कि मैं मार्केटिंग ओरिएंटेड ही मेरा सारे काम सही थे। है। एज अ फ्रीलांसर या सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉर डिफरेंट क्लाइंट्स, डिफरेंट ब्रांड्स इन पाकिस्तान। तो ये सब को करते वक्त जो है ना, आई रियलाइज्ड कि ऑन पेपर भी मेरे पास कोई सी डिग्री होनी चाहिए। मतलब फ्रैंकली डिग्रीज डोंट मैटर, लेकिन मुझे ऐसा था कि नहीं, मेरे पास कुछ रेलेवेंट चीज़ या रेलेवेंट बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक। तो इसके लिए फिर मैंने एमबीए में एडमिशन लिया। अभी जुलाई में ही इनफैक्ट मेरा कंप्लीट हुआ एमबीए इन मार्केटिंग। हुँ, हुँ। तो अब ये है कि
सर्टिफाइड सर्टिफाइड तो नहीं, बट येस मार्केटिंग की डिग्री भी मैंने अभी रिसेंटली फिनिश किया, दैट वाज इम्पॉर्टेंट। तो जब आप यूनिवर्सिटी में होते हैं ना, तो उस वक्त इतनी यंग एज में आपको नहीं समझ आ रही होती कि आपका दिल कुछ कह रहा होता है कि आपको ये करना है, लेकिन आप ऑब्वियसली किसी और फील्ड में होते हैं। अच्छा, जिस टाइम की आप बात कर रही हैं ना, जब जब आप यूनिवर्सिटी में थी या कॉलेज में, उस वक्त यही होता था कि लड़कियां हैं तो उन्होंने बड़ा होके यूनिवर्सिटी जाके कॉलेज में एडमिशन लेना है, डॉक्टर बनना है, और लड़कों ने इंजीनियरिंग करनी है, यही होता था। अभी मैं ये देख रही हूँ कि चंद सालों में इतना चेंज आया है। एक तो इतनी हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं, क्योंकि अब जो टेक्नोलॉजी का दौर है उससे जो उनकी फील्ड्स, फिर फर्दर उनकी फील्ड्स, और जो एआई का टाइम है, और इतनी वैरायटी आ गई है बच्चों के पास, मतलब चूज़ करने के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि वो किस फील्ड में जाएं, क्या करें क्या ना करें। बट अल्टीमेटली बिल्कुल ठीक कि आपने बहुत जल्दी ये डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या करना है। और वही बात कि कभी कभी हम ऐसे काम कर रहे होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर ये गट्स इन्हीं चीज़ों के लिए बने, या यही काम हमें सूट करता है, कि हमारा दिल ये चाहता है कि हम ये काम करें। अच्छा, मज़ेदारी ये है कि जब हम अपनी पसंद का काम करते हैं ना, तो उसमें हम फ्लरिश करते हैं। जब हम ज़ोर ज़बरदस्ती वाले काम कर रहे होते हैं, और बिल्कुल सही कहा आपने, अगर हम मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन में ये है कि उसमें कोई ग्रोथ नहीं है। वो साल साल से जो आपको एक करिकुलम, मतलब जो चल रहा है वही आपने पढ़ना है, वही आगे इम्पोज होगा, वही 9 to 5 की आपकी जॉब होती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोफेसर लग जाते हैं अगर आप फार्मेसी से हैं तो। अदरवाइज़ आप अगर बाहर जा रहे हैं तो बाहर जाके आप इसी डिग्री को आगे परसू करते हैं, और फिर आप इसी फील्ड में आप रहते हैं। तो ग्रोथ एसच नहीं है, मतलब वो वाली बात कि अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करें या आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ करने की, तो आपने जो फील्ड चूज़ किया उसमें ये है कि वैरायटी थी, मज़ेदारी थी, कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को ड्राइव कर रहे हैं। इवेंट आपने मैनेज किया, आपने कोई इवेंट करवा लिया, किसी का इवेंट करा के दे दिया, जैसे आप बता रही थी कि पोइट्री का आपने इवेंट जो है वो अरेंज किए। इस तरह से मार्केटिंग की बहुत सारी चीज़ें, तो इसमें मज़ा आता है। और इसमें ये होता है कि आपको पता होता है कि अच्छा ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, आपको खुद अपनी ग्राउंडिंग्स का अंदाज़ा हो रहा होता है। बट स्टिल उसके बावजूद आपने अपनी एमबीए की डिग्री कंप्लीट की, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि अमूमन ख़वातीन या मर्द हजरात भी ये समझते हैं हमें सब आता है, हमें सब पता है, हम तो सीख कर आए और हमें मज़ीद सीखने की ज़रूरत नहीं है। वो ख़ुद को पॉलिश करने की कोशिश नहीं करते, वो अपने पुराने जो एक पैटर्न पे चल रहे होते हैं वो उसी पे चलते रहते हैं। ऑल्दो उनके अंदर बड़ी क्योंकि वो अल्लाह ने सब में रखी हैं खुसूसियात, लेकिन उसको पॉलिश करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा निदा, आपने 2017-2018 के दरमियान में एक सोशल मीडिया पे एक ग्रुप, एक प्लेटफॉर्म बनाया, जो आपने स्पेसिफिकली एंटरप्रेन्योर्स के लिए आपने बनाया, ताकि आप उधर उनको इनकरेज करें, उनको मोटिवेट करें, और उनके लिए कुछ ऐसे चीज़ें, मतलब या इवेंट्स करें उनके लिए कि जो उनको एम्पावर करें, आगे उनके लिए मज़ीद गाइडलाइंस मिलें उन्हें, एक ऐसा प्लेटफॉर्म। तो ये आइडिया कहाँ से आया? इसकी बैक स्टोरी ये है कि 2018 में ही उस वक्त मेरी शादी 2016 में हुई थी। 2018 में मेरी जो फर्स्ट बॉर्न जो थी वो 3 मंथ्स ओल्ड थी। अच्छा, मेरे साथ इस तरह का कुछ सीन रहा है कि व्हेन आई फाउंड आउट दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग, तो एट द सेम टाइम मैं अपनी वालदा को हॉस्पिटल लेके जा रही थी, और मेरी अम्मी इवेंट पे चली गई थी, एंड देन 5 days लेटर माय मदर पास्ड अवे। So pregnancy and grieving for because my mother was my only parent as well. My father had also passed away when I was very young. तो एट दैट टाइम मैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है प्रेगनेंसी ऑलरेडी काफ़ी मैंने ग्रीफ में गुजारी है, काफ़ी डिफ़िकल्ट डिप्रेसिव फेज़ में। एंड जैसे ही जब मेरी पहली बेटी जब 3 महीने की हुई थी, तो आई एम प्रीटी श्योर ऑल ऑफ द मदर्स लिसनिंग टू दिस टॉक वुड एग्री के माँ बन जाने के बाद ना एक बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। हमको समझ नहीं आ रहा होता कि इज़ दिस इट, ये मतलब यही लाइफ है, यही दूध डायपर, इसके अलावा इसके बियॉन्ड क्या लाइफ है, लाइक। तो एक आइडेंटिटी क्राइसिस उस वक्त जैसे हर किसी लड़की को फील होता है, मुझे भी फील हुआ था, एंड आई वांटेड टू डू समथिंग मोर देन जस्ट बीइंग अ मदर। हालांकि ये जस्ट बीइंग अ मदर इज़ नथिंग, राइट? ये खुद एक कितनी बड़ी चीज़ है, इतना बड़ा एजाज़ है, मदरहुड, राइट? ऑब्वियसली। लेकिन खैर हर कोई फील करता है, मैंने भी फील किया, एंड आई रियलाइज्ड कि मैं घर में ऐसे नहीं बैठ सकती। आई टॉक टू माई हस्बैंड, आई टॉक टू माई मदर इन लॉ। मैंने कहा नहीं भाई, आप प्लीज़ कुछ करें, मुझे कहीं कुछ इंगेज करें, लाइक मैं आई डिडंट नो व्हाट टू डू। मेरी मदर लॉ ने मुझे मशवरा दिया कि अगर कोई ऐसी जॉब मिल जाती ना तुम्हें जहाँ तुम बेटी को लेके जा सको साथ, हाँ, तो देख लो, अच्छी बात हो जाएगी। एंड आई वाज लाइक या व्हाई नॉट। और लकीली मुझे एक ऐसी जॉब मिली, उन्होंने मुझे बज़ाहिर बड़ा इनकरेज किया कि आप बेटी को लेके आएँ, यू कैन पुट हर कॉट इन योर रूम एंड एट्सेट्रा। एंड मैंने बड़े शौक से उस कंपनी को ज्वाइन किया। आई यूज़ टू लिव इन फेडरल बी एरिया, और बुखारी कमर्शियल पे मैं आती थी, 2 घंटा आना 2 घंटा जाना एवरी सिंगल डे। सही। बट वेरी सून ना उस कंपनी को ज्वाइन करके आई रियलाइज्ड कि यार, जब ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज जब ये कहती हैं ना कि हम ख़वातीन को हर वॉक ऑफ लाइफ में, जो भी ख़वातीन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में जो है,
इफ़ दे वांट टू लाइक इफ़ वी से दैट वी एम्पावर women, या हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन हमें जॉइन करें, हमारी कंपनीज़ को जॉइन करें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है डाइवर्सिटी और ये सब उनको भी दिखाना होता है, बिल्कुल। डाइवर्स कल्चर। आई रियलाइज़ कि यार कहना जो है ना एक चीज़ होती है, एंड देन एक्चुअली मीनिंग इट, having the right infrastructure policies in place is a very different thing. बिल्कुल। These are two different हम्म। scenarios completely. एंड जस्ट 1.5 महीने में ही मैंने ये चीज़ रियलाइज़ कर ली थी कि दिस इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी। मुझे हमेशा लास्ट में मैं आती थी, लास्ट में मुझे छुट्टी मिलती थी, आप समझ लें, लाइक एवरी डे आई यूज़ टू गेट ऑफ एट 6 PM। एनी टाइम आई वुड टेक केयर ऑफ माई डॉटर, तो वो भी दैट वुड बिकम एन इशू कि भाई वो तो सिर्फ उसको देख रही होती हैं, काम नहीं कर रही होती हैं, ऑल ऑफ दैट। एंड आई रियलाइज़ कि यार आई कुड पॉसिबली नॉट बी द ओनली बडी हु इज़ गोइंग थ्रू दिस। कितनी लड़कियां हैं जो प्रेगनेंसी में जॉब्स कर रही होती हैं, स्कूल जा रही होती हैं, मतलब 10 चीज़ें कर रही होती हैं, राइट। फिर मैंने उसी ऑफिस में बैठे बैठे ना रैंडमली इसी फेसबुक पे, बहुत ही स्पॉन्टेनियस डिसीजन था। मैंने अपनी लाइफ में जितने स्पॉन्टेनियस काम किए ना वो हमेशा बहुत अच्छे रहे, और जितना थिंकिंग प्रोसेस के साथ कोई भी काम किया ना वो हमेशा उसमें कोई ना कुछ मसला होता है। खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ऐसे ही बैठे बैठे मैंने उस फेसबुक पे ग्रुप बनाया, एंड आई वांटेड टू सी if there were more women like myself. And very soon I realized कि भाई एक ही महीने में we had about 10,000 women जिन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, and I ask a lot of questions. So ये मेरी खास बात है कि मैं मतलब बिल्कुल ना जांच पड़ताल जिसको कहते हैं ना उर्दू उसके में, कि बाद बिल्कुल बाल की बारीकी में जो ना मुझे घुसने का बहुत शौक है। तो मैंने बहुत सवाल किए, बहुत सर्विस रन किए इनिशियली जब मैं ग्रुप को चला रही थी। तो मैंने ये चीज़ देखी कि सिर्फ आई वॉज नॉट द ओनली वन who was going through something like that. Workforce discrimination is a very real thing for women in general, and not just in Pakistan, I tell you. एवरीवेयर, आप यस। बड़ी मशहूर एक बुक है सैंड्रा, पता नहीं क्या नाम है उनका पूरा, जो फेसबुक की जो बहुत बड़ी पोजीशन पे हैं, उनकी बुक का नाम है लीन इन। एंड मैंने पढ़ी है वो। या तो Yep. लीन इन में भी सैंड्रा ने भी यही बात बोली हुई है कि दिस हैपेंस एवरीवेयर। एवरीवेयर, देर आर यस। सम ऑफिसेज वेयर देर इज़ नो फीमेल्स वॉशरूम, यू नो, समथिंग एज बेसिक एज दैट। तो फिर खैर मैंने जब ये देखा कि यार ये तो एक बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल। ग्रुप मैंने इस मकसद से नहीं बनाया था कि वो हम एंटरप्रेन्योरल उसमें एक्टिविटीज़ करेंगे या वर्कशॉप्स करेंगे या जो भी करेंगे या ख़वातीन को एम्पावर करेंगे। मेरा एक मसला था जो कि मैं समझती हूँ मेरा अपना ज़ाती मसला नहीं था, ये हमारा कौमी मसला है, या यू नो दुनिया भर में सब ख़वातीन के साथ ही होता है। तो आई ऑलवेज से दिस कि माई स्टोरी इज़ नॉट माई स्टोरी अलोन, इट्स एवरीबडीज स्टोरी। दैट्स वाई ऑल ऑफ अस कैन रिलेट एंड कम ऑन वन प्लेटफॉर्म, एंड एक जगह हम सब यूनाइटेड हैं। ग्रुप को चलाते हुए मेरे ख्याल से 2 साल ही हुए थे, फिर मैंने फिर कोविड आ गया। कोविड के दौरान भी आई रियलाइज के ग्रुप में ऑलरेडी मार्केटिंग प्रमोशंस हम अलाउ करते थे पहले से ही, एंड आई वांटेड टू बेसिकली कन्वर्ट दिस प्लेटफॉर्म इनटू अ प्लेटफॉर्म विच विल हेल्प women establish themselves financially as well as digitally. तो वो आपको कोई स्मॉल बिजनेस ओनर है, घर से कोई काम स्टार्ट करना चाहता है, कोई सर्विस, कोई किसी के पास बहुत अच्छी स्किल है उसको कैश करना चाहता है, तो इस प्लेटफॉर्म का मकसद ही यही हो गया कि स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो थी वो आती थी पर्टिकुलर एडवर्टाइजिंग डेज में, एडवर्टाइज करती थी ग्रुप के अंदर, प्रमोट करती थी सही। बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही मतलब नेक्स्ट टू नथिंग मैं कहती हूँ कि बहुत ही मिनिमल चार्जेस के साथ दे वुड एडवर्टाइज विद इन द कम्युनिटी, सही है। and that became a thing, it became quite an example for a lot of other groups, and बहुत सारे ग्रुप्स ने भी चीज़ शुरू की, which मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है, because the more the merrier, it's not even about the competition कि भाई फलाना नई चीज़ देख के कर ली है जो भी है। तो ग्रुप का मकसद हमेशा से यही रहा कि जो ख़वातीन घर से बैठ के कुछ काम स्टार्ट करना चाहती हैं, उनके पास कोई ऐसी स्किल है या कुछ, even like somebody can who makes really good biryani, they want to sell it, right? They can come to the platform and they can advertise it and get services. So माशाल्लाह से वी हैव अ वेरी एक्टिव कम्युनिटी, बहुत परचेजिंग भी होती है, मतलब चलो नंबर ऑफ सेलर्स तो हैं ही हमारे पास एक अच्छे खासे, पर उनको रिस्पॉन्स भी मिलता है, उनको रिस्पॉन्स भी मिलता है, उनको परचेजेस उनकी होती हैं, उनको कस्टमर्स मिल रहे हैं उनको वहाँ कस्टमर, से। और प्लस हमारा भी क्राइटेरिया होता है, हम हर किसी को इसे अलाउ नहीं करते, तो हम भी चेक एंड बैलेंस के साथ सेलर्स को अलाउ करते हैं कि वो मार्केट करें ग्रुप के अंदर। तो आपका निदा जो आप प्लेटफॉर्म की बात कर रही हैं उसमें आई थिंक जो मैंने उसको देखा है मोर देन 70,000 इस वक्त आपके एक्टिव मेंबर्स हैं, ठीक है। तो उसमें आपके क्या क्राइटेरिया है, मतलब आप किस तरह के बिजनेसेस को अलाउ करती हैं जो उस फेसबुक कम्युनिटी को ज्वाइन करें या वहाँ आके अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, और किन को, मतलब आपके बैरियर्स हैं ना, आप हर किसी को अलाउ नहीं करेंगे, तो इसको थोड़ा सा डिफाइन कीजिए। हाँ, तो अब लगभग 70,000 ख़वातीन हैं अभी राइट नाउ। हमारा क्राइटेरिया बस सिंपल ये होता है कि वुमेन ओन्ड बिजनेस होना चाहिए, स्मॉल बिजनेस होना चाहिए, ख़वातीन के लिए ही, मर्दों के लिए नहीं, लेकिन ऐसा भी होता है ना कि लाइक कुछ फैमिली बिजनेसेस होते हैं, या कोई, अब आपको पता है कोविड के टाइम पे एक ठेले पे जो चिप्स भी बेचता था
वो भी एक ऑनलाइन एक चीज़ आ गई, मतलब एज बेसिक एज दैट। ऐसा ही है। जिन खवातीन ने अपने हस्बैंड्स को या घर के मर्द हजरात को भी, खवातीन ने एम्पावर किया अपने घर के मर्दों को कि वो उनके बिजनेस ऑनलाइन लेकर आए, बिकॉज हम चाहते हैं कि खवातीन की कोई ना कोई इसमें पार्टनरशिप हो। सही है। 40% 50% ओनरशिप आपके पास बिजनेस की होनी चाहिए। सही। इट शुड बी अ स्मॉल स्केल बिजनेस, यानी समवेयर अराउंड 6 महीने से 1 साल हो रहा हो आपको चलाते हुए। सही, इतना और एक्सपीरियंस होना इतना चाहिए। हो, मतलब ज़रूरी नहीं है, मतलब एक बात ये है कि हमारा भी इस तरह से क्रेडिट, कुछ बिजनेसेस कमर्शलाइज भी हो जाते हैं, स्मॉल होते हैं लेकिन वो करते करते माशाल्लाह से एक बड़े लेवल पे आ जाते हैं। लेकिन जो हम प्रेफर जो करते हैं, वैसे तो एवरीबडी इज़ वेलकम टू एडवर्टाइज, सबके अलग अलग टियर्ड प्लान्स होते हैं, सब अपने हिसाब से मार्केटिंग प्लान्स खरीद के फिर वो एडवर्टाइज करते हैं ग्रुप के सही। अंदर। सो या इट्स लाइक दैट। बस यही होता है कि हमारे मार्केटिंग रूल्स थोड़े से सख्त हैं, अच्छा। बिकॉज मैं समझती हूँ डिसिप्लिन के बगैर आप एक कम्युनिटी को नहीं चला सकते, ठीक। वरना फिर आपको पता है हमारी आवाम जो है वो थोड़ा मिसयूज़ करने लगती है प्लेटफॉर्म्स को। तो हमने काफ़ी लाइक कट थ्रोट रूल्स रखे हुए हैं। सही। मिनिमम पिक्चर्स, आप 10 से ज़्यादा पिक्चर्स नहीं लगा सकते। अपना तारुफ ज़रूर कराएं हर पोस्ट में, एवरी टाइम यूर पोस्टिंग आपने कैप्शन लिखना है, उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ताकि जो ऑडियंस है वो ये ना फील करे कि यार ये तो सिर्फ मार्केटिंग करके आ रही है और चली जा रही है। सही है। हम चाहते हैं कि भाई, मैं चाहती हूँ कि हर बिजनेस ओनर अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना सीखे। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इंकरेज करती हूँ कि अपनी पर्सनल स्टोरीज बताएं, जर्नीज बताएं, व्हाई डिड यू स्टार्ट योर बिजनेस, बिकॉज दैट इन रिएक्शन इंस्पायर सो मेनी अदर्स। अच्छा निदा, आपने जैसे बताया आपका जो प्लेटफॉर्म है, आपने उसमें एक मिनिमल बिल्कुल मामूली सी एक फ़ीस या एक आप समझिए कि उनका जो भी मार्केटिंग के लिए आते हैं अपनी प्रोडक्ट को लेकर, तो आपने उनके लिए एक फ़ीस रखी है। मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर नहीं है अगर आप बहुत क्लियर रहते हैं और अपने प्लेटफॉर्म पे क्योंकि मैंने ये देखा है जब आप फ्री कर देते हैं ना हर चीज़, तो लोग बड़ा मिसयूज़ कर रहे होते हैं ऐसा ही उसको। है। जो दिल चाह रहा है वो पोस्ट कर रहे हैं, और अगर रिस्ट्रिक्शंस ना हो, जब जहाँ उनको ये लगता है कि हम पे कर कर आ रहे हैं ना, तो बहुत जेन्युइनली अपनी चीज़ लेकर आते हैं। तो कस्टमर को भी एक अच्छी चीज़ दिख रही है, उसे भी पता है कि जो चीज़ हमें नज़र आ रही है वो वैसी ही हमें मिलेगी, और जो अपनी ब्रांड को या प्रोडक्ट को, चाहे वो छोटी है या बड़ी है या जो भी है, मतलब जिस स्केल पर भी है, वो जब लेकर आ रहा है तो वो भी बड़ा जेन्युइनली और बड़ा ऑनेस्टी के साथ आएगा कि भाई मैं पे कर रहा हूँ ना, थोड़ी सी अमाउंट पे कर रहा हूँ लेकिन कर तो रहा हूँ। तो वो जेन्युइन, क्योंकि यहाँ जब भी कोई चीज़ फ्री हो जाती है तो लोग उसका मिसयूज़ शुरू कर देते हैं। तो आपको ये लगता है कहीं ना कहीं कि इस तरह जो आपकी जो स्ट्रैटेजी रही है अपने ग्रुप को लेकर, शायद यही आपकी ग्रुप की कामयाबी है? क्योंकि नॉर्मली जो मैंने देखे हैं यहाँ पे, अगर हम फेसबुक की बात करें, तो जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं वो किसी एक फिगर पर आके रुक जाती हैं, 20,000 25,000 से आगे नहीं जाती। मैंने नहीं देखा, बहुत कम ग्रुप्स ऐसे हैं जो वाकई जेन्युइनली, या तो फूड के ग्रुप्स हैं स्पेसिफिकली, ट्रैवलिंग ग्रुप्स हैं, आपने देखा और होगा, गॉसिप ग्रुप्स भी। गॉसिप ग्रुप्स तो हैं उनका तो खैर कोई लिमिट ही नहीं है, वो तो नंबर बढ़ते हैं, 1 पे टॉप पर है जबरदस्त वो, होते हैं क्योंकि वो तो ऑब्वियसली आपको पता सही है है। कि वहाँ बिचिंग हो रही होती है, तो वो बड़ा इंजॉय कर रहे होते हैं सारे के सारे, वो तो बात है। बट मैंने देखे बहुत अच्छे अच्छे ग्रुप्स हैं जिनकी वाकई 70 80 90,000 तक जो है, उससे भी ज़्यादा उनके फॉलोवर्स हैं। बट नॉर्मली अगर हम एम्पावरमेंट की बात करें, वुमेन एम्पावरमेंट की, यहाँ पे अगर वुमेन बेस्ड अगर आपने कोई कम्युनिटी बनाई है, तो वो 20,000 से ऊपर नहीं जाते, वो स्टक हो जाते हैं एक जगह पे। 10,000 20,000 का इनसाइड्स अगर देखें तो उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता। उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, आपको क्या लगता है? जब मैंने ग्रुप बनाया था ना बिल्कुल शुरू में, तो आई थिंक द रीज़न वाई आई वॉज एबल टू ग्रो दैट कम्युनिटी वॉज टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, अगर कोई भी मुझे मेरी बात सुन रहा है ना, कोई ग्रुप स्टार्ट करना चाहता है किसी भी पर्पस के हिसाब के लिए, सबसे बड़ा जो रीज़न होता है ना जो आपकी कम्युनिटी को ग्रो करता है, वो है आपकी अपनी पर्सनल स्टोरी। जितना हम अपनी पर्सनल स्टोरी को लेके वोकल होते हैं ना, उतना लोग हमसे रिलेट कर पाते हैं। दैट इज़ एवरीथिंग। मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त एक मार्केटर है, सेथ गोर्डन, उनकी एक बुक में इनका एक कोट है, ही सेज कि यूनिक स्टोरीज आर नॉट ग्रेट स्टोरीज। ग्रेट स्टोरीज वो होती हैं, हमें पता होता है कि ये स्टोरी बहुत अच्छी है, इसलिए क्योंकि इट्स सो कॉमन, हम बचपन से सुनते हुए आ रहे होते हैं। इट्स व्हाट वी बिलीव इन, व्हाट वी बिलीव इन दैट दिस इज़ ट्रू। इसीलिए सबसे जो ग्रेट स्टोरीज होती हैं ना, वो वही स्टोरीज होती हैं। या आप ड्रामा इंडस्ट्री में से ड्रामा उठा के देख लें, सबसे ज़बरदस्त ड्रामे वही सक्सेसफुल होते हैं जो कि बिल्कुल हमारी घर की कहानी होती है, जो हम देखते हुए आ रहे रिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सेम थिंग गोज ओवर हियर। देखें, कम्युनिटी का मतलब ही क्या है ना, कम्युनिटी। मैं कह सकती थी आई रन अ फेसबुक ग्रुप, आई ऑलवेज से कि आई रन अ कम्युनिटी। व्हाई? बिकॉज कम्युनिटी मीन्स everybody believes in one common thing, and they all gather as a group of women, of people, of men or people in general, because वो समझते हैं कि यार ये एक ऐसा common ground है जिस पे हम सब united हैं। आपका दुख मेरा दुख, आपकी खुशी मेरी खुशी, that is everything। तो जितना ज़्यादा हम अपनी स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सके ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है अपनी ग्रुप को ग्रो करने में। क्योंकि मेरे ग्रुप में भी तो ऐसा ही था ना, मतलब मैं समझती हूँ कि मैंने अपनी स्टोरी को
बहुत दफ़ा रिपीट किया है, सही है। एंड आई डू दैट ऑन पर्पस। आज भी मैं अपनी स्टोरी को बार बार दोहराती हूँ, क्योंकि मेरी स्टोरी में कोई ख़ास बात नहीं है, बट इट्स एवरीबडी स्टोरी, इट्स एवरी वुमन आउट देयर कि बच्चे हो जाने के बाद करियर बिल्ड करना, घर से बाहर जाके कुछ करना, इट्स नॉट ईजी फॉर एनीबडी। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ क्रिएटिंग अ बिगर कम्युनिटी। अगर हम बात करें, दूसरी चीज़ होती है पावर ऑफ कोलैबोरेशन। आजकल सब समझते हैं कि नहीं यार, हमारा ग्रुप है, हमारा ब्रांड है, बस हम हैं, हमारे अतराफ कोई भी नहीं है, वन मैन शो। एंड इट्स नॉट ट्रू, बिकॉज और एक ज़माने में शायद मैं भी ऐसा सोचती थी कि नहीं यार ये मेरा है और मैं किसी को क्रेडिट ना दूं, मैं मतलब आई लाई अबाउट इट, आई हैव ऑल्सो बिन थ्रू दैट, होता है दिमाग में आती है बात। बट आई हैव ऑल्सो सीन द ब्यूटी बिहाइंड कोलैबोरेशंस। आपको ये सोचना चाहिए, अगर आप एक कम्युनिटी ओनर है ना, तो देखें ठीक है, फेसबुक एक खुद बाहर तो एक फ्री प्लेटफॉर्म है, कोई भी उस पर जाके बिल्कुल बना ऐसे ही। सकता है, अपना ग्रुप बना सकता है, पेज बना सकता है, but the only way you can eventually monetize it, the only way you can eventually grow it into something bigger, make it a brand even, is when you empower others and uplift others with you. That is everything, I think. So storytelling, your own storytelling, your personal storytelling, and मतलब मैंने ऐसे रैंडम ग्रुप्स को इतने पॉपुलर होते हुए देखा है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी फनी सा एक ग्रुप है, उस ग्रुप का टाइटल है कि आई सी फेसेस इन एवरीथिंग। और ऐसा होता है ना, कभी हम ऐसे रैंडम कुछ चीज़ देख रहे होते हैं, हमें कुछ शक्ल नजर आ रही होती है, आता है। हाँ, हाँ। आई मीन व्हाट इज दैट, राइट? एंड मैंने रैंडमली उस ग्रुप को देखा, उसमें को मिलियंस ऑफ लोग हैं उसके अंदर। व्हाई? बिकॉज इट्स सो रैंडम। अब मे बी, अब कभी कभी मैं अपने हस्बैंड से भी कहती हूँ कि यार डू यू सी अ फेस देयर, एंड ही डजंट, एंड इट्स लाइक इट्स समथिंग दैट बाउंड्स मी विद समवन हु प्रोबेबली सीज फेस इन समथिंग। सो वही वाली चीज़ है कि जितना ज़्यादा अगर हम अपनी वियर्डनेस को, भले हमारी स्टोरी जितनी भी दुख भरी हो, और यहाँ पे वो वाली बात भी आ जाती है, वल्नरेबिलिटी वाली बात आ जाती है कि वल्नरेबिलिटी इज़ अ सुपर पावर, आई थिंक। जितना ज़्यादा हम अपनी स्टोरी को लेकर, जितनी वल्नरेबल हमारी स्टोरी होगी ना, उतनी अच्छी है, अगर आप चाहें कि दुनिया को बताएं, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कैशिंग योर स्टोरी। इवेंचुअली ऑफ कोर्स व्हेन यू टर्न दैट इनटू अ ब्रांड, व्हेन यू टर्न योरसेल्फ इनटू अ ब्रांड, देन ऑफ कोर्स आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज खुलती, मेरे लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटीज खुली थी। बट इट्स ऑल्सो अबाउट के आपको नहीं पता कि आपकी स्टोरी से कोई तीसरी लड़की इंस्पायर हो जाए, वो सोचे यार मतलब शी इज गॉन थ्रू समथिंग लाइक दैट एज वेल, यही रिलेट करेगी ना, उससे रिलेट करेगी। यही वजह है कि आज भी जब भी मैं किसी इवेंट में जाती हूँ, तो मैं एटलीस्ट अपनी किसी एक बेटी को, छोटी वाली को लाजमी लेके जाती हूँ। मैं स्टेजेस पे गई हूँ, आई हैव स्पोकन सो मेनी प्लेसेस, I have taken my kids along. Why? Because somebody has to set that example. Somebody has to set that stage. ताकि लड़कियां जिनके छोटे बच्चे हैं, अब ज़्यादा आजकल क्या होता है ना कि लड़कियां सोचती हैं कि नहीं यार बच्चे बड़े हो जाएंगे तब मैं करूँगी। I always say that, जो भी मेरी क्लास होती है, वर्कशॉप में, कहती है यार who are you outside your motherhood? You are a person, you are someone, you are your own person. आपके अपने कोई ड्रीम्स, आपके अपनी एस्पिरेशंस, आपको कुछ लाइफ में करना था, ठीक है, मदरहुड इज़ इम्पॉर्टेंट। इनफैक्ट आज ही सुबह जो हमारी क्लास थी, उसमें मैं बता रही थी अपनी स्टूडेंट्स को कि जब भी इंटरव्यू में आप अपने आप को, अक्सर लड़कियां ये मिस्टेक करती हैं कि जब इंटरव्यू में बैठती हैं, अपने आप तारुफ कराती हैं, हाय माय नेम इज़ निदा एंड आई एम अ मदर ऑफ 3 किड्स। मैं कहती हूँ नहीं, डोंट स्टार्ट विद दैट मैन, लाइक दैट इज़ नॉट हु यू आर। आई मीन ऑफ कोर्स यू आर अ मदर, बट आउटसाइड मदरहुड आपका एक जिंदगी का एक पार्ट है, वो आपकी पूरी जिंदगी, आपकी पूरी पर्सनालिटी नहीं है। सो यू डिफाइन हो रही है आपकी पर्सनालिटी। ऐसा ही। तो मुझे ऐसा लगता है अगर ग्रुप्स, आजकल बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं, बहुत अच्छे भी ग्रुप्स हैं, लेकिन एक पॉइंट पे आके इसलिए भी ग्रो नहीं हो रहे बिकॉज ऑफ दीज 2 रीजंस। एंड फ्रैंकली आई कॉल माई सेल्फ लकी इन अ वे। उस टाइम पे 2018 में, 2017 में ना, ग्रुप्स वर एट बूम। फेसबुक के जो ग्रुप्स थे ना, वर एट एब्सोल्यूट बूम। उस वक्त बड़े बड़े ग्रुप्स जो बने हैं ना, आज जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं ना, वो उस टाइम पे स्टार्ट हुए थे। बने, बिल्कुल ऐसा ही। क्योंकि उस वक्त ग्रो करना भी आसान था। यू कैन ऐड एनीबडी एंड दे विल बी इनटू द ग्रुप। वो फिर उनको लीव करना पड़ेगा ग्रुप को, अगर हम टेक्निकली इस चीज को देखें। अब क्या हो गया, वो कंसेंट ड्रिवन हो गया है। व्हेन यू इनवाइट समबडी, वो उनके ऊपर 30 डेज का टाइम होता है कि वेदर दे एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट और नॉट। तो ऐसा होता है। और एक और इसका एक फैक्टर ऐसा है कि जब आपके ग्रुप में रिक्वेस्ट आ रही हो ना मेंबर्स की, आप उनको फास्ट लाइक एवरी डे यू एक्सेप्ट पीपल इन। मैंने अपने ग्रुप के बारे में नोट किया, जब मैं थोड़ा सा डिले कर देती हूँ, क्योंकि दिन में मेरे पास कोई एटलीस्ट 100-200 रिक्वेस्ट तो आती हैं। हाँ। मैं जब उसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर रही होती ना, तो वो ग्रुप की ग्रोथ स्लो हो जाती है। बट दैट इज ऑल्सो फैक्ट। इवन 2 मेंबर्स भी आ रहे हैं ना रोजाना, तो यू गेट देम इन, आप उनको, बिकॉज आप बहुत जल्दी नोट करेंगे, 2 वीक्स के टाइम पे आप नोट करेंगे कि आपका ग्रुप जल्दी बढ़ रहा है। बिकॉज एल्गोरिथम है ना, वो फिर आपका ग्रुप रिकमेंड भी करता है दूसरे मेंबर्स को। इनफैक्ट ग्रुप में रह के दूसरे ग्रुप्स के भी एड्स आ रहे होते हैं कि you can also be part of this XYZ group. You can join this and that, कुछ इस तरह से। बिल्कुल। अच्छा, आपने जो बात बताई बहुत अच्छी बात है, जो आप कह रही थी कोलैबोरेशन सिर्फ ग्रुप्स के हवाले से नहीं, मुझे लगता है ज़िंदगी के हर हिस्से में
कोलैबोरेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस। आप ऑफ़िस में काम कर रही हैं, आप अपनी फैमिली में हैं, आपने देखा है जो टीम वर्क पे भरोसा रखता है ना, जो टीम वर्क या टीम बना के चलता है, किसी भी जगह की बात करें हम, कहीं पे भी हो वो सक्सेसफुल रहता है। तो ये तो हमेशा से है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। और यहाँ पे जब वन मैन शो की बात आती है, तो वो लोग बहुत जल्दी जिस तरह तेज़ी से ऊपर जाते हैं, उतनी ही तेज़ी से वो नीचे उनका डाउनफॉल होता है। ये मैंने देखा है और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आप जितनी आप का इखलाक अच्छा होगा, आपकी जितनी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग हैं, आप जितने अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं, जितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपके उतने अच्छे दोस्त बनेंगे, आपकी टीम बनेगी, लोग आपसे कनेक्ट होंगे, आपसे जुड़ेंगे, आपसे इंस्पायर होंगे। अच्छा, आपके प्लेटफॉर्म का आपने अब तक हमें बताया, क्या यहाँ पे वर्कशॉप्स होती हैं या आप एंटरप्रेन्योर्स जो ख़वातीन हैं, आप उनको किस तरह से गाइड करती हैं? कनेक्टिविटी का तो आपने मुझे बताया, बट इसको कंटिन्यूटी में कैसे लेकर आती हैं आप? देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एज अ कम्युनिटी लीडर, मतलब एज एन एडमिन ना, मैं खुद सोल एडमिन हूँ। ओवर टाइम मैंने मॉडरेटर्स रखी हैं ग्रुप में, सही। लेकिन फ्रैंकली ग्रुप का जो कल्चर है ना, वो बस मेरे यहाँ पे दिमाग में। तो मैं मुझे पर्सनली एक मसला होता है कि मैं इस एडमिनशिप किसी को डेलीगेट इसलिए नहीं कर पाती, क्योंकि जब भी मैंने दूसरे लोगों को संभालने के लिए कहा है ना ग्रुप, तो वो या तो टाइप ऑफ पोस्ट दैट आर कमिंग इन, वो कॉन्वर्जेशन, वो कल्चर जो ना ग्रुप का बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो ऐसे ही है। तो ये अब आप समझ लें कि मे बी आई एम अ कंट्रोल फ्रीक, बट आई लाइक टू मेंटेन दैट कल्चर द वे इट इज़। इस चीज़ को कंटिन्यूटी में और इसको एक्साइटिंग रखने के लिए मेंबर्स के लिए बहुत, इट्स अ लॉट ऑफ वर्क ऑनेस्टली। आपको बहुत एंटरटेनिंग होना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है और आपको अवेलेबल भी होना पड़ता है अवेलेबल आपको। होना पड़ता है, आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ता है प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो एक वक्त तक आई थिंक द रीज़न वाई इट वॉज एबल टू ग्रो इन टू वॉट इट इज़ टुडे इज़ बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मैं बहुत एक्टिव थी, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा। फिर एक टाइम आता कि काफ़ी साइबर बुलिंग भी देखी, काफ़ी डार्क टाइम भी देखा, एंड देन टुक अ स्टेप बैक, एंड काफ़ी दफ़ा सोचा कि भाई आप शट डाउन कर देते हैं ग्रुप का, अब इसका टाइम बस पूरा हो नहीं हो गया, रहा, अब नहीं हो हाँ। रहा। मेंटली आई वॉज गोइंग इन टू अ वेरी डार्क प्लेस, बट खैर अल्हम्दुलिल्लाह वॉज एबल टू कॉन्कर दैट। एंड इतनी चिल और काम शायद मैं इसीलिए हो गई क्योंकि इतनी दफ़ा इससे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। तो अब एक ऐसा फेज़ आ गया कि कोई ऐसी कोई बात करता भी है, नाज़ेबा बात कह भी जाता है, तो बड़े ग्रेसफुली उसको डील किया जा सकता है। सो खैर, कमिंग टू योर पॉइंट इज़ के हाँ बिल्कुल, वर्कशॉप्स, क्लासेस ऑन एंड ऑफ हम करते रहते थे इन द पास्ट। कभी कोई स्मॉल बिजनेस के लिए कोई नेटवर्किंग इवेंट हो गया, ऑनलाइन वर्कशॉप हो गई, सोशल मीडिया मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ऑल ऑफ सही। दैट। ये छोटी छोटी चीज़ें ना मैं हमेशा से ही करी थी, आप समझें। सही। लेकिन ओनली दिस ईयर आई डिसाइडेड कि अब कुछ करना चाहिए मज़ीद, फेसबुक से बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है फेसबुक प्लेटफॉर्म्स भले जितना अच्छा हो, लेकिन बहुत अनरिलायबल भी है। ऐसा ही है। मेरी कितनी अच्छी फ्रेंड्स हैं जिनके बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े ग्रुप्स थे, और वो एक विदिन अ सेकेंड्स विद इन गायब अ हो गए। सेकेंड बिल्कुल वो डिलीट हो गए, ऐसा ही उनका है। कुछ अता पता नहीं है, और आप वो जितना भी अपील रिकवर भी करें। नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं हो रहा और ये उनका। होता सैडली इसलिए है क्योंकि ऑफ्टन टाइम्स मेंबर्स डोंट लिसन। वही वाली बात है, आप कोई एक बंदा, फॉर एग्जांपल अगर कोई मेरे ग्रुप में ऐसा पोस्ट आ जाए ना, मैं अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट ढूंढ रही हूँ, मुझे कुछ बता दें, भाई 1 मिनट के अंदर उसमें कोई हज़ारों कमेंट्स आ जाते हैं और स्पैम करना जब शुरू कर देते हैं ना। और अच्छा, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज़ जहाँ लोग काउंटर फीट और कॉपीड और रेप्लिका प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं ना, ये फेसबुक का बहुत बड़ा मसला है। तो हाँ, इनको फेसबुक इमीडिएटली बैन कर देता है और बिल्कुल। फ्लैग कर देता है। इसकी वजह से इंटर्न क्या होता है, हमारे ग्रुप्स फ्लैग हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। आप यकीन करें, मुझे कोई शौक नहीं लगेगा अगर मेरा भी किसी दिन ग्रुप बंद हो गया ना, क्योंकि बिकॉज आई आपके एम पास प्रीटी मच ऐसा रेडी, होता क्योंकि है। मैंने इतने करीबी फ्रेंड्स के इतने अच्छे बड़े बड़े ग्रुप्स को बंद होते हुए देखा है कि इट्स लाइक इट यूज टू स्केयर मी इन द स्टार्ट, बट आई डिसाइडेड कि यार मेरे ऊपर है वेदर आई हैव टू लाइक टेक अ स्टेप आउटसाइड फेसबुक नाउ, इन अ वे कि मैं जो कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा जो इम्पैक्ट है, जो मैंने अब तक किया है सही। इस एरिया में या ख़वातीन के लिए या पाकिस्तान में इन जनरल, आई डोंट वांट कि वो इम्पैक्ट इस फेसबुक ग्रुप के साथ ख़त्म हो जाए। तो इसीलिए आई डिसाइडेड दिस ईयर टू लॉन्च अनदर ई लर्निंग कम्युनिटी। अब वो भी ओके, कम्युनिटी का मतलब ये है कि वो फेसबुक ग्रुप नहीं, बट बेसिकली इट्स अ प्लेटफॉर्म ठीक है। जहाँ पे अब हम ख़वातीन को चाहते हैं कि वो अपने डिजिटल करियर्स के बारे में सोचें सीरियसली। तो हम उनको हाई इनकम स्किल सिखाते हैं, क्लासेस होती हैं हमारी इस तरह से। तो अभी लिटरली जस्ट 1 मंथ हुआ है रफली हमें इसको ओके, लॉन्च किए हुए। तो ये जो है ये ई कॉमर्स से रिलेटेड है काइंड ऑफ, या कुछ और है? इसमें थोड़ा सा एलैबोरेट कर दीजिए इसको ताकि लोगों को पता चले। और ये फेसबुक पर ही है आपका, या आपने इसकी कोई वेबसाइट बनाई है, या क्या चीज़ है? हमारी वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी इंशाल्लाह अर्ली जनवरी में, ओके। और फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी है इसका पेज। फ़िलहाल अभी हम ये कर रहे हैं कि हम ई कॉमर्स तो नहीं, बट ई कॉमर्स रिलेटेड स्किल्स आप समझ लें, मार्केटिंग स्किल्स समझ लें। ठीक है। हम फ़िलहाल अभी हमारे 2 कोर्सेज़ हैं जो भी हम भी सिखा रहे हैं। तो जो भी हाई इनकम स्किल्स होती है ना, जैसे फेसबुक एड्स, अपॉइंटमेंट सेटिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स,
आपकी कम्युनिकेशन स्किल तो खैर वो कोर्स के साथ ही हो रहा होता है, बट हाई सही। इनकम स्किल्स जो होती हैं, जैसे आपकी सोशल मीडिया मैनेजमेंट होता है, वर्चुअल असिस्टेंट कैसे बनते हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी टीच। और ये बहुत क्वेरीज आ भी रही होती हैं बहुत क्वेरीज कि आती हैं, आपकी रिक्वायरमेंट सोच भी है, होती है। आप मेरे ग्रुप को, मैं आपको कभी आपको ग्रुप में आप जाके लिख दें ऑनलाइन वर्क या ऑनलाइन जॉब, आपको बेतहाशा, मैं कितने पोस्ट ऐसे डिलीट भी मुझे करने पड़ते क्योंकि इतने ज़्यादा इन्फ्लक्स है ना इन पोस्ट का। एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू फाइंड एन अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन, क्योंकि फ्रैंकली पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है अभी फ़िलहाल, तो वी आर नॉट इन दैट वेरी प्लेजेंट सिचुएशन। राइट। वैसे भी जनरली भी आप देखें तो इतनी महंगाई जो है ना, एक इनकम से आप घर नहीं नहीं चला सकते। सकते, बिल्कुल इट्स सही। नॉट पॉसिबल। मैं तो नहीं मानती, अगर आपका हस्बैंड 3 लाख रुपए भी कमाता है ना, तो अगर आपके 2 बच्चे हैं, वो ना काफ़ी है। लाख रुपए तो आपके बच्चों की फीस में जा रहा है। ऐसा ही है, सही है, और बिल्कुल। और मतलब ग्रोसरी और आपके बिल्स, बिल्कुल ऐसा ही है। तो तो फिर कुछ नहीं बचता आपके पास। ऐसा ही बिल्कुल। तो आई जस्ट वांटेड कि हम, क्योंकि लास्ट ईयर से खुद में अपने ग्रुप के साथ साथ मैं ऑनलाइन गिग्स छोटी मोटी फ्रीलांसिंग करते कराते जो ना, मैंने अपना एक साल पूरा काफ़ी ऑनलाइन जॉब्स की हैं, अच्छी बड़ी कंपनीज में भी एज अ फ्रीलांसर भी। तो मैंने सोचा कि यार ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हर किसी को हम सिखा सकते हैं, बिकॉज लिटरली अगर ज़्यादातर, क्योंकि देखें पाकिस्तान में तकरीबन 49.1% ख़वातीन की पॉपुलेशन है, सिर्फ 23% ख़वातीन हैं जो कि एक्चुअली वर्क फोर्स लेबर में एंगेज्ड हैं, यानी जो जॉब्स करती हैं। आउट ऑफ दिस 49% ओनली 5% women आर रिपोर्टेड एंटरप्रेन्योर्स जो डॉक्यूमेंटेड हैं। सही। कितनी जो ऐसी होंगी रजिस्टर्ड जो हैं, रजिस्टर्ड है, हाँ, सिर्फ उनका जिनकी हिसाब सही। किताब है, और बाकी तो कितनी है भी नहीं रजिस्टर्ड, अवेयरनेस ही नहीं है हमारे हाँ। पास। तो एक ये बहुत बड़ा मसला है, यानी कि हम कह रहे हैं कि एक आधी से ज़्यादा जो हमारी पॉपुलेशन है वो मुल्क की इकॉनमी इसलिए तो हमारी इतनी फ्लक्चुएट करती है बिकॉज हमारे पास एक तो देर आर वेरी लेस वुमेन डूइंग समथिंग, एंड बी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल अनडॉक्यूमेंटेड है। तो हमने इसके ऊपर, मैं और मेरी को फाउंडर, हम दोनों, तूबा नाम इसका, हम दोनों ने मिलकर एक प्लेटफॉर्म ऐसा स्टार्ट सही किया। है। आई स्टार्टेड एंड देन आई ब्रॉट हर अलॉन्ग ऑन बोर्ड, क्योंकि वही वाली बात है कि मुझे पता था कि इम्पैक्ट वाला काम है, मैं अकेले तो नहीं कर नहीं सकती हो बिल्कुल भी। पाता, सही है। मेरे साथ 2-4 लोग होंगे, खड़े होंगे, तो फिर हम उसको फिर अच्छे एक बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। अभी तो खैर अभी वेरी स्मॉल, तकरीबन 160 ख़वातीन को हमने सो फार ट्रेन किया है ऑन दी स्किल्स। तो हम जो ना, हमारा कम्युनिटी फ़र्स्ट अप्रोच है। हम चाहते हैं कि सिर्फ आप कोर्स ना लें, आप मतलब ऐसा नहीं कि आपने बस एक कोर्स ख़रीद लिया या जो भी, हम ना 30 डेज़ तक सपोर्ट देते हैं। हम ठीक कहते है। हैं कि आपने सीख लिया, हम आपको लाइव डेमो करके दिखाते हैं, एंड देन दे अप्लाई दोज लर्निंग्स, एंड देन वी हेल्प देम एवरी स्टेप ऑफ द वे। क्योंकि जब मैंने रिसर्च की थी इसके ऊपर स्टार्ट करने से पहले, हमने काफ़ी ख़वातीन से पूछा था कि भाई आप ऑनलाइन, अगर, क्योंकि यूट्यूब पे भी 10 किस्म के कोर्स हैं, बिल्कुल है। आप यूडेमी पे, कोर्सेरा पे फ्री हाँ, कोर्सेज हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। गूगल की इतनी अच्छी सर्टिफिकेशंस हैं, लेकिन उनको करने के बाद व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप, दे डोंट उसको नो, इम्प्लीमेंट कहाँ उनको करेंगे? अप्लाई कैसे करें। बिल्कुल, एग्जैक्टली वो तो आपको कोई नहीं गाइड करेगा। वो कोई नहीं गाइड करता। तो हमने इस तरह का प्लेटफॉर्म, हम कोशिश करें अभी एज वी स्पीकिंग, हम उसको ओवर टाइम अभी तक जो हम करें, हमारा 4th बैच अभी आजकल चल रहा है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि जब हम सिखा देते हैं ना, तो हम असाइनमेंट्स, होमवर्क सब देते हैं। तकरीबन 85% वेमेन टोल्ड मी कि हमने जब सर्वे किया था कि जब वो कुछ सीख लेती हैं ऑनलाइन, उसके बाद उनको पता नहीं कि हमें क्या करना है। बिल्कुल। 60 अब क्या करें? 69% वेमेन सेड टू अस कि अगर कोई चीज़ ऑनलाइन ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर रही होती है तो वो उसको हाफ वे थ्रू छोड़ देती हैं। दैट्स बिकॉज बच्चा रो रहा है, चाय बनानी है, ये करना है, वो करना है, इतना डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है बंदा कि कहता है कि यार मतलब व्हाट गिव्स, मैं करूँ क्या, मैं कैसे पढ़ूँ। तो वो छोड़ देते हैं ये एक फिर। बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हमें कांस्टेंट, आप समझ लें, हम एक कांस्टेंट पुश बनना चाहते हैं ख़वातीन के लिए कि 30 डेज़ के पीरियड में वो सीखें भी, 2 दिन की क्लास होती है, वो सीख भी जाएँ, और हम उनको वीकली उन पे चेक इन रखते हैं। हम पूछते हैं कि भाई किया आपने ये होमवर्क किया, डिड यू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स, डिड यू स्टार्ट योर एड्स एंड एवरीथिंग। सो दैट्स व्हाट वी डू। ग्रेट। तो ये फ्री तो नहीं होंगे आपके कोर्सेज? ऑब्वियसली इसके लिए पे करना पड़ता होगा, आपके फीस मतलब स्ट्रक्चर्स होंगे सारे बने हुए, और तो वो आपके पेज पर ही इसकी सारी डिटेल्स मौजूद हैं, ताकि अगर कोई आता है या इनरोल्ड होना चाहे तो उसे कैसे पता चलेगा? हम हर बैच अपना अनाउंस करते हैं सोशल मीडिया पे, वी आर वेरी एक्टिव। अच्छा। इंस्टाग्राम पे हम काफ़ी एक्टिव और काफ़ी हमारी लाइवली हमारा कंटेंट होता है, एंड बहुत लो कॉस्ट हमारे, आई डोंट थिंक कि हमसे ज़्यादा कोई लो कॉस्ट अभी कर रहा है, स्पेशली फॉर द स्किल्स दैट वी आर टीचिंग राइट नाउ। और इसके अलावा ये है कि हम हर 2 to 3 वीक्स लेटर हम नया बैच अनाउंस करते हैं, तो हम सोशल मीडिया पे उसका शुरू कर देते हैं, ऑर्गेनिकली हम उसको मार्केट करें, बिकॉज सही। हमारी कम्युनिटी है एट द बैकग्राउंड, तो हम उसमें ज़्यादातर मार्केट करते हैं। सही, तो वहीं से लोग आपको अप्रोच कर लेते ज़्यादातर लाइक 80% ऑफ द टाइम या तो इंस्टाग्राम से ऑडियंस आ रही होती है हमारी, क्योंकि आई हैव सम नाइस नंबर ऑफ हैं। वो फॉलोअर्स, भी तो वहाँ से भी आ ऑर्गेनिक रहे होती होते हैं। है, ये तो है। ऑर्गेनिक इंस्टाग्राम है से सो आपको फार, ज़्यादा ऑर्गेनिक आपके जो है ना, आपको 90% फॉलोअर्स ऑफ मिलते दीज हैं। पीपल आर ऑल कमिंग ऑर्गेनिकली, या वर्ड ऑफ माउथ है या ऑर्गेनिक। अच्छा, आपने एक वर्ड अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे, साइबर बुलिंग ना,
तो इस पे लोग, क्योंकि यहाँ पे कोई पैरामीटर्स है ही नहीं, चेक आप रख ही नहीं सकते किसी भी तरीके से। कोई भी आता है आके किसी को भी गाली दे के चला जाता है, किसी को भी। वो ये नहीं देखते कि मर्द है औरत है कौन है, मतलब ऐसे तैसी कर देते हैं। कोई अच्छा काम कर रहा है तो, कोई बुरा कर रहा है तो, पॉलिटिकल कोई पोस्ट डाल दी तो उस पे इतनी वाहियात बातें हो रही होती हैं। और मैंने देखा है बहुत सारी बड़ी-बड़ी पर्सनैलिटीज़, बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटीज़ को हमने रोते हुए देखा है, या हुँ। कि उनको इतना बुली किया जा रहा होता है। तो आपने ऑब्वियसली, आपको भी ये सारा कुछ देखना पड़ता होगा, और आपके पास भी आके लोग जो है ना, मतलब बहुत मुश्किल होता है ऑब्वियसली। तो इसको आपने कैसे, मतलब आप इसको कैसे कंट्रोल करती हैं? क्योंकि वही बात कि आप सिंगल हैंडेडली जो है ना सारी चीज़ों को मैनेज कर हुँ। रही हैं, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। और आपको क्या लगता है कि इसमें हम कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं, या कौन से ऐसे पैरामीटर्स पे जाना चाहिए, या गवर्नमेंट को इस पे क्या ऐसा, मतलब आपके ख़्याल में ऐसा क्या करना चाहिए कि ये चीज़ें अगर ख़त्म नहीं हो सकती तो एटलीस्ट कम हो जाएँ? पहली चीज़ तो ये कि शुरू में जब ऐसा कुछ भी स्टार्ट होता है आपके साथ होना, देखिए अब ऐसा है कि अब अगर आप कोई भी ज़रा सा भी आप पब्लिक की नज़र में अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, हुँ, आपने ब्लॉगिंग ही शुरू की हो, आपके मुश्किल से अगर आपके 2000 भी फॉलोअर्स हैं, सही। दैट स्टिल मीन्स कि आप पब्लिक की नज़र में हैं। हुँ, तो ये एंटाइटलमेंट हमारी आवाम के अंदर है और इसके बारे में हम सैडली कुछ नहीं कर सकते। ये कि इंडिविजुअल लेवल पे फाउंडेशनल मसला है हमारी, सिर्फ हमारी मसला नहीं है, ये तो दुनिया भर में मसला है। दूसरा जो सबसे बड़ा लेसन एंड मंत्रा ये है इसके ऊपर कि अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे, अगर आप दुनिया में कुछ उखाड़ नहीं रहे ना, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके हेटर्स ना हो। हुँ, दैट इज़ द एंटायरिटी ऑफ एवरीथिंग। मैं अपनी चीज़ों का इम्पैक्ट इस तरह से मेजर करती हूँ, मैं कहती हूँ कि यार कौन मेरे बारे में बकवास कर रहा है आजकल कौन कह रहा है कि ये कुछ कर, मतलब बिकॉज आई सी दैट कुछ हो नहीं लॉट, रहा। कोई काम नहीं हो रहा। या बस तो ऐसा बहुत है। मेरे ही ग्रुप में मेरे ही कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो कि कुछ लगा के लिख लिख के चले जाते हैं कि भाई ये तो ऐसे है तो वैसी हैं। कहती हूँ ठीक है, दैट्स फाइन, लाइक बिकॉज आप दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोगों को भी उठा के देख लें जो कि बहुत जेन्युइनली फिलेंथ्रोपी का काम करें, 10 चीज़ें अच्छी अच्छी करें, लेकिन जिसको जिसकी लाइफ में कुछ अच्छा प्रोडक्टिव नहीं हो रहा था, ये साइकोलॉजी का एक फिनोमिना है, इट्स सेल्फ प्रोजेक्शन। उनकी लाइफ में कुछ चंगा नहीं हो रहा होता तो फिर वो सामने दूसरे वाले की के भी ऊपर टाँग खींच रहे होते हैं। अच्छा, ऐसा ही मैंने है। देखा है ये जो नेगेटिव मार्केटिंग होती है समटाइम्स आपको बहुत ऊपर ले जाती यस, है। एब्सोल्युटली। जो लोग आपको नहीं भी देख रहे हैं, नहीं भी जान रहे हैं, वो भी सर्च कर रहे होते हैं। अच्छा, कुछ हुआ है, कोई चीज़ ऐसी है या कुछ वायरल हो गया और उस पे लोग कुछ बोल रहे हैं गलत, तो वो मैंने देखा है बहुत दफ़ा ये भी होता है कि नेगेटिव मार्केटिंग आपको ही फ़ायदा दे, मतलब जिसके बारे में नेगेटिव मार्केटिंग की जा रही है ना, वो उसी को जो है ना वो ऊपर लेके जा रहे होते हैं, और वो उसकी हाइप क्रिएट हो रही होती है, लोग उसको फ़ॉलो कर रहे होते हैं, उसको देखना शुरू कर देते हैं, उसके पेज पे जाते हैं, ऐसा ही और बिल्कुल। इस तरह उसकी मार्केटिंग हो रही होती है, जबकि लोग ही चाह रहे होते हैं कि वही वाली बात कि इज़्ज़त और ज़िल्लत तो अल्लाह के हाथ है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, यहाँ तो हमने बात की साइबर बुलिंग की, अब हम आते हैं आपके वर्क प्लेस पे, जब आप फिज़िकली आप कहीं किसी ऑफ़िस में होती हैं, ख़वातीन की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि आप टोटली जो आपका कम्युनिटी है वो ख़वातीन के पे बेस्ड करती है, ठीक है? तो ज़ाहिर है वो अपनी स्टोरीज़ भी आपसे शेयर करती होंगी। उसमें कितनी ख़वातीन ऐसी हैं जो घर से काम कर रही हैं, बहुत सारी ख़वातीन ऑफ़िस जाती होंगी, कोई डॉक्टर होगा, कोई कोई जॉब कर रही होगी, कोई कहीं किसी फैक्ट्री में काम कर रही होगी, मतलब किसी भी लेवल पर। तो एक ये हैरेसमेंट बहुत कॉमन है। वर्क प्लेसेस पर हैरेसमेंट को मर्द हज़रात ख़ास तौर पे अपना हक़ समझते हैं। हुँ। तो उनको पता ही नहीं चलता, या वो इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं करते कि हम कर क्या रहे हैं। लेकिन उनको लगता है कि क्योंकि उन्होंने बचपन से ही देखा होता है, और वो बचपन से बड़े होके भी उनको लगता है कि ये तो हमारा राइट है कि हम उस हुँ। बंदी को देखें या हम उसको तंग करें, या अच्छा, एक और चीज़ भी है इसमें जो मैं ऐड करूँगी कि वर्क प्लेसेस पर अगर ख़वातीन थोड़ा-सा आगे निकलने लगें, या वो स्टार अचीवर बन जाएँ, या उनको प्रमोशंस मिलें, तो उसमें भी उन्हें बहुत बुली किया जाता है। पीठ पीछे बोला जाता है कि अरे भाई, इनका तो कोई शॉर्टकट होगा, इन्होंने तो बॉस को फँसा लिया होगा, या कुछ इस तरह की चीज़ें। हुँ। देखिए, दुनिया है, हर तरह के लोग होते हैं। बट इसको कैसे, मतलब जैसे आपने बताया आपके पास लोग आते होंगे, तो वो ये चीज़ें भी डिस्कस करती होंगी ख़वातीन कि भाई हमारे साथ ये हुआ और हमने इस तरह इसको रोका, या हम इसको ओवरकम किया, या किस तरीके से? तो थोड़ा-सा उस बारे में बताइए। अम, बहुत से ऐसे केसेस होते हैं, लड़कियां एनोनिमसली हुँ। ग्रुप में पोस्ट कर देती हैं अपनी कोई स्टोरी हुँ, स्क्रीनशॉट्स के साथ हुँ। कि इस तरह की वर्क प्लेस हरासमेंट हुई किसी के साथ। इट्स वेरी सैड एवरी टाइम समथिंग लाइक दैट कम्स अक्रॉस ऑन फेसबुक या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, लिंक्डइन पे आजकल बहुत हो रहा है। बहुत देखने को मिलता है ये सब। हुँ, मैं समझती हूँ कि इट विल प्रोबेबली टेक अनदर डेकेड फॉर women टू स्टार्ट बीइंग वोकल हुँ, अबाउट वर्कप्लेस हरासमेंट। आज ही मैं एक इंस्टाग्राम पे न्यूज़ देख रही थी,
एक बहुत मशहूर एक एक्टिविस्ट हैं एंड उनकी बड़ी बहुत ही कोई सर हिला देने वाली स्टोरी थी उनकी कि हर हस्बैंड वाज ड्रगिंग हर ओवर द पास्ट 10 ओह years. यस, द फ्रेंच Giselle, लेडी। yes, yes. ओह यस, वो जो मोर देन 50 आई थिंक पीपल जिनको या एग्जैक्टली एंड उस पे सबके पेशे लिखे हुए थे और सबका लिखा हुआ था कि हाँ, हाउ दे वर उसमें जर्नलिस्ट भी हैं, उसमें बेकर्स, डॉक्टर्स भी, फायर आर्म वाले, मतलब सारे लाइक दो पुलिस वाले या भी थे। वो मैं कल ही रात में वो पॉलिटिशियंस एंड स्टोरी, एवरीथिंग। हाँ बिल्कुल। जी, बिल्कुल। तो ये तब रुकेगा जब खवातीन कैन स्टार्ट ओनिंग द स्टोरी एंड द ट्रूथ हम्म एंड दे कैन स्टार्ट बीइंग वोकल। अब ये एक बहुत बड़ी एक साइकिल है ना, एक विशियस साइकिल है मैं समझती हूँ। इफ हम्म विमेन आर गोइंग टू स्टार्ट बीइंग वोकल अबाउट इट, हम्म देन आई एम प्रीटी श्योर सबको पता है अभी कुछ अरसे पहले जो ये बड़े मशहूर दो सिंगर्स के साथ सिंगर्स की जो हो रही थी, ये जो सारा ये जो वॉर था कि इस मेल सिंगर ने इन फीमेल सिंगर को जो हरास किया, ये जो भी था, ये जो भी, जी। बट अवाम भी आ जाती है वहाँ पे कलेक्टिवली। सो एक नैरेटिव को हम किस तरह से इस्टेब्लिश कर सकते हैं और किस तरह से आई थिंक इसमें बहुत टाइम है इस चीज़ को, इस इसके लिए कोई फ्रूटफुल सोल्यूशन निकालने में बहुत टाइम है। तो ख़वातीन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ज़रूर कर सकती हैं कि ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। आई थिंक women don't have boundaries or hesitate to establish a boundary, especially in a workplace environment, भले वो मीडिया हो या कॉर्पोरेट हो, जहाँ पे भी हो। हम खुद भी थोड़ा घबराते हैं, हम बिल्कुल समझते ऐसे हैं कि है। अगर हम बाउंड्री नहीं बनाएंगे तो हमें बहुत लेड बैक हाँ, लोग ये तो है, कहेंगे, ठीक है। बिल्कुल। सो आई थिंक दैट वी शुड ऑल कलेक्टिवली स्टार्ट टू बी वोकल अबाउट आवर बाउंड्रीज मोर, सो दैट देखें अगर हम वही वाली चीज़ है ना, हम किस चीज़ को ट्रेंड बनाना चाहते हैं, हम किसी एक चीज़ के बारे में ऐसी बात करना शुरू कर देंगे जो कि एक ट्रेंड बन जाएगा। हम कोई भी नेगेटिव चीज़ें या कोई भी ऐसी बिल्कुल जो नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसे नॉर्म्स जो कि नहीं होनी चाहिए, हम उनको कॉमन कर देते हैं और फिर हम कहते हैं कि यार ये क्यों हो रहा है हमारी सोसाइटी हाँ, में, ये क्योंकि भी हम सही खुद है। ही कॉमन करते हैं, हम 10 दफ़ा शेयर करते हैं, 50 दफ़ा व्हाट्सएप पे भेजते हैं लोगों को। और दिखाते भी हैं, बताते भी हैं, डिस्कस भी करते हैं, ऐसी चीज़ें जिनका कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा ही है बिल्कुल। तो व्हाई नॉट मेक दीज थिंग्स वायरल, व्हाई नॉट मेक दीज ट्रेंड्स वायरल कि भाई स्टार्ट स्टैब्लिशिंग योर बाउंड्रीज। वर्क आवर्स के अलावा डोंट मीट अप समबडी, डोंट टेक्स्ट समबडी, बिकॉज this is a disease which is so grown into our society, and this is not a Pakistani issue, this is every एवरीवेयर, part, nooks and बिल्कुल cranny, every ऐसा part ही of the है। जो world। अभी आप जो बात बता रही थी, जो आपने किस्सा सुनाया हाँ जो जी। खातून ने केस किया अपने हस्बैंड और फिर प्लस 50 या लोगों के हवाले से, जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, जो कि 27 ईयर्स से लेकर 74 ईयर्स तक उनकी एज ब्रैकेट में थे। वो फ्रेंच लेडी थी वो, और ये फ्रांस में हुआ है। ऐसी जगह जहाँ पे लोग कहते हैं ना कि भाई बहुत वहाँ लॉ तो है और बहुत वो है भाई और फलाना, इतनी या सिविलाइज्ड बहुत सोसाइटी सिविलाइज्ड है। है, हाँ, और वहाँ दुनिया जाती है और वहाँ से इंस्पिरेशन लेती है। वहाँ ऐसा हुआ है। तो उसने जब भी तो लाइक अपना पूरा कोर्ट शी टुक इट टू अ पब्लिक कोर्ट ना, रादर देन डूइंग इट प्राइवेटली। इसलिए मगर वो एक लेडी थी जो जिसने स्टेप लाइक लिया इसके लिए, कि वो आगे आई और उसने कहा कि नहीं ऐसा हुआ है, और उसने बताई ये सारी चीज़ें। और बट कितनी वहाँ पे भी ख़वातीन ऐसी हैं जो कितना कुछ गो थ्रू कर रही होती हैं चीज़ें। मैंने एक स्टोरी देखी, और जो कि ट्रू स्टोरी है, जो अमेरिका में हुआ, कि एक लेडी जिसका जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो उसका 7th बेबी था, यानी वो एक्सपेक्ट कर रही थी अपना 7th बेबी। तो डॉक्टर ने उसको कहा कि लाइक आपकी जिस्मानी सेहत इस काबिल नहीं है, तो लाइक आपको चाहिए कि आप कुछ इस तरह के प्रोसीजर्स अभी डिलीवरी के बाद करवा लें, ताकि आगे आपको मतलब बच्चे ना हो, तो आपकी सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मतलब डॉक्टर कंसेंट लेता है ना। तो उसने हाँ, ये बोला कि नहीं, मेरे हस्बैंड ने कहा है चाहे 14 बच्चे हो जाएं, 15 बच्चे हो जाएं, जो भी है ये तो अल्लाह की तरफ से है। मतलब वहाँ पे रहते हुए हम कहते हैं ना कितने सिविलाइज्ड हैं यार। चलो हम यूएस मूव कर जाते हैं, हम यहाँ मूव कर जाते हैं, वहाँ तो बड़े सिविलाइज्ड लोग होते हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो पढ़े लिखे लोगों की मैं बात कर रही हूँ, तो उसने कहा कि मेरे हस्बैंड ने मुझे अलाउ नहीं किया हुआ, मेरा हस्बैंड मुझे अलाउ नहीं करता कि मैं जॉब करूँ। मतलब वो अमेरिकन सिटीज़न वो बंदी, और उसने अपनी पूरी स्टोरी पब्लिश की। उस डॉक्टर ने उसका नाम मेंशन नहीं किया था। बेसिकली वो डॉक्टर ने वो पूरा आर्टिकल लिखा और उसने बताया कि हमारी ऐसी जो कहते हैं ना नंबर 1 पर आती है जो कंट्री अमेरिका, लोग बड़ा हाइप है और लोग बहुत इंस्पायर होते हैं कि भाई वहाँ जाएं, वहाँ अपने बच्चों को पढ़ाएं। वहाँ ये सब हो रहा है और ऐसा होता है, और इतनी स्टोरीज हैं हर जगह, दुनिया के हर कोने से आपको मिलेंगी, जो कि आपको यकीन नहीं आए अगर आप सुने। हम तो अपनी बात करते हैं कि हम तरक्की पजीर मुल्क है ना, तो चलें जी यहाँ तो सब चलता है, कुछ भी हो जाएगा, गवर्नमेंट भी ऐसी है, तो जी हाँ, लोग भी अनपढ़ हैं, यहाँ पे तो वसाइल भी नहीं है, तो ये चीज़ें बड़ी हमें नॉर्मल लगती हैं।
बट ऐसी सिविलाइज सोसाइटीज़ में ये सब कुछ हो रहा है और मतलब हो रहा है और इनको कोई रोकने वाला नहीं। अच्छा, इसी तरह मैं एक बात करना चाहूँगी, बॉडी शेमिंग पे हमेशा बात होती है। या ओए मोटू, वो देखो उसको देखो, कल्लू है, वो नाटा है, नाम रख ये तो दिए जाते चलें, हैं। ये तो एक वैसी वाली बात है ना। हम अब आप फीमेल ब्लॉगर्स कम्युनिटी उठा लें, आप जितनी भी लड़कियां अपना डाल रही होती पिक्चर्स वगैरह, इवन आई हैव सीन दैट माई सेल्फ इज़ वेल, कि जब भी थोड़ा बहुत भी टमी किसी का निकल आ जाएगा, आर यू एक्सपेक्टिंग, मैंने कहा हाँ, भाई लेट इट गो मैन, आई हाँ, मीन एग्ज़ैक्टली इसके उससे अलावा भी कोई आगे नहीं कॉन्वर्जेशन निकलते है। ना। अच्छा, ये मैं वही कह रही हूँ कि बॉडी शेमिंग तो मेरे ख़्याल से एक पुराना ट्रेंड हो गया, अब तो एज शेमिंग पर आ गए। ये एक नई टर्म है और मैं मतलब वाक़ई मैंने इसके बारे में बहुत सोचा और देखा कि अभी पिछले दिनों की बात है, मैं एक पोस्ट देख रही थी। हमारे पाकिस्तानी ड्रामों का एक एक्टर है जो कि बिल्कुल यंग न्यू कमर है। उसने अभी बड़े अच्छे 2-3, अब मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, खुशहाल खान, हाँ, खुशहाल खान है। किसी ने उससे इंटरव्यू में पूछा कि आप करीना कपूर के साथ मतलब अगर आप बॉलीवुड में आपको मौका मिले तो आप करीना कपूर के साथ काम करना चाहेंगे? उसने कहा नहीं, वो तो बहुत बड़ी है, वो तो आंटी बनेंगी मेरी। यानी इस तरह की बात उसने अपने इंटरव्यू में कही। करीना कपूर को सुना दे, करीना कपूर का जो जवाब आएगा ना उसके ऊपर वो सुनने वाला होगा मेरे ख्याल से। मैं वही कह रही हूँ। अब वो करीना कपूर का जो कॉन्फिडेंस है ना, मतलब वो तो शी इज़ दीवा। पूरा बॉलीवुड उसके पीछे है। मतलब वो जहाँ स्टैंड करती है ना, नो डाउट उसका जो कॉन्फिडेंस है, बड़े फैक्टर्स हैं। उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसके जो उसका शी इज़ ब्रॉट अप है। वन ग्लोबल स्टार, दैट्स हालाँकि उसके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, उसने कॉलेज नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। बट आप देखिए उसका कॉन्फिडेंस कहाँ उसको, उसने खुद को पॉलिश किया है, उसने अपने ऊपर काम किया है, उसने अप वाक़ई वो स्टार तो है। देखिए उसने एक्टिंग की है, बट जिस तरह उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। ट्रांसफ़ॉर्म किया है या ना, इसी तरह हमारे यहाँ रीमा हैं, रीमा खान ने जिस तरह खुद को ट्रांसफ़ॉर्म किया है, वो किस तरह की मूवीज़, पंजाबी मूवीज़ में किस तरह से वो काम करती थी और किस तरह उसने अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म किया और आज कहाँ वो बैठी है। शी इज़ सो ग्रेसफुल नाउ, यस, लाइक मज़ा वो मज़ा आता है पूरी उनको देख के, दुनिया में बिल्कुल। बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में उसको बुलाया जाता है, वो लेक्चर्स देती है, वो अपनी वही वाली बात कि वो अपनी स्टोरी बताती है, कि उसने नहीं पढ़ा, लेकिन उसने अपनी छोटी बहनों को पढ़ाया, उसने अपनी छोटी बहनों को इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में भेजा। तो ये हमारे लिए ना बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ हैं, हम इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो एक कल का बच्चा उठ के और ये कह रहा है कि वो तो आंटी हैं, तो ये जो एज शेमिंग है, मैं कैंसल कहती नहीं हो हूँ गया खुशहाल खान अभी तक? हो जाना चाहिए, हम ही ना कैंसिल हो जाए वैसे, ये बात कह के। नहीं, किसी की हिम्मत जो हमें कैंसल करे। अच्छा निता, जैसे आपने बताया कि जब हम पीछे चले जाएँ 2016-17 में जब आपकी पहली बच्ची पैदा हुई और आपको ये लगा कि मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अच्छा, ये मेरे साथ भी हुआ था जब मेरा पहला बच्चा पैदा हुआ, मैंने रिज़ाइन कर दिया था अपनी जॉब से, तो थोड़े अरसे बाद मुझे भी यही लगा कि लाइक ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई, मतलब बस अब ये मदरहुड ही है, यही रहेगा सारी ज़िंदगी, बस अब बच्चे पालने और हमारी जो एक्ज़िस्टेंस है वो कहीं खो गई है। तो वो होता है रिवाइवल। मैंने भी इसी तरह फिर अपना काम शुरू किया जब थोड़े से बच्चे बड़े हो गए। तो ये ख़वातीन को किस तरह से मोटिवेट किया जाए, क्योंकि ख़वातीन को समझ ही नहीं आ रही होती, वो फंस जाती हैं कि शादी एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मदरहुड एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अभी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप घर पे रह के भी काम कर सकते हैं, जैसे कि आपने भी किया। ठीक है, आपने खैर आपने मतलब ऑफ़िस वर्क भी किया, बट आप जैसे कि आपके लिए प्रेफ़रेंस ज़्यादा यही रही बच्चों के साथ कि आप घर पे रहें। तो ये एक अपॉर्चुनिटी किस तरह से बन सकती है ख़वातीन के लिए? क्योंकि देखिए अब हर किसी के पास लैपटॉप है, हर किसी के पास इंटरनेट है, हर किसी के पास मोबाइल है। तो वो उसको यूज़ करते हुए एक पॉज़िटिव वे में किस तरह अपनी एबिलिटीज़ को वो पॉलिश कर सकते हैं और किस तरह से ख़वातीन की मतलब मैं बात कर रही हूँ, किस तरह इस चीज़ से बाहर आ सकती हैं कि वो कुछ करें, कुछ कमाएँ और ताकि उनको ये पता चले कि हाँ भाई, हमारे अंदर ये समझें कि ये हाँ, सलाहियतें हैं और हम इसको सामने रखते हुए कुछ कर सकते मैं सिर्फ 2 पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहती हूँ यहाँ पे। पहला पॉइंट तो ये कि जिस वक़्त जैसे ही बच्चे होते हैं, तो हम उस वक़्त जब एक आइडेंटिटी क्राइसिस होता है ना, उस वक़्त हमें कोई ये बोलने वाला नहीं होता कि यार वी हैव बीन थ्रू द सेम थिंग एंड कोई मसले की बात नहीं है, तुम थोड़ा-सा भी ये टफ टाइम है, क्योंकि लिटरली लाइक नोबडी सेज़ दैट। कोई नहीं कहता। सारा फोकस सारा बच्चे पे होता है, ठीक है? तो अगर हम ये ख़वातीन भी मेरे अराउंड अगर ये बात सुन रही हैं, मर्द हज़रात स्पेशली, वैसे तो नेचुरली ये हस्बैंड्स का या पार्टनर्स का काम होता है कि जिस वक़्त वो आइडेंटिटी क्राइसिस होता है ना, अगर हम उसी वक़्त मोटिवेट कर दें ना उस लड़की को, तो आई फ़ील लाइक कि उसका जो कमबैक है ना, इट्स सूनर देन लेटर। बिकॉज़ आई हैव सीन वुमेन जो मेरी क्लासेस में बैठती हैं लड़कियाँ, एक कुछ ऐसी एग्ज़ाम्पल जिनको 8 साल 10 साल हो गए कोई भी चीज़ किए बच्चों के बाद, हुँ, हुँ।
बड़ा लंबा गैप आ जाता है और फिर वो समझती हैं कि हम इतना पीछे चले गए हैं कि अब हम कुछ कर ही नहीं आप सकते। यकीन करें मेरे पास ज़्यादातर उन ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है जिनका गैप इतना लंबा था कि अब वो, क्योंकि वो एक सेल्फ डाउट में चली जाती। उस वक्त अगर हमने उस लड़की को मोटिवेट नहीं किया ना तो फिर वो गई सेल्फ डाउट में। ऐसा ही है। उसको कम बैक करने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई कि ये एक सपोर्ट पर्सपेक्टिव से मैं बात करी हूँ कि हम अतराफ़ वाले जो लोग हैं, इफ़ वी आर सी, अगर हमारी बहन है या भाभी हैं या अम्मी हैं या जो भी हैं, किसी के घर भी हमने को देखा, हम उनको मोटिवेट उस वक्त करें, ये बहुत ज़रूरी है। वो उस वक्त एक क्रूशल टाइम होता है। दूसरी बात मैं लड़कियों से ये एड्रेस करना ये चाहूँगी कि आपने खुद डिसाइड करना है सबसे पहले तो, कि क्योंकि हम जो है ना अपनी लाइफ का कंट्रोल इतना ज़्यादा दे देते हैं ना दूसरों को, हम अपनी आवाज़ खो देते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा विक्टिमाइजेशन जो है ना, हम फिर अपनी उसको इंटरनलाइज कर लेते हैं कि यार हम विक्टिम हैं और हमारे साथ ये मसला है और मेरी ये लिमिटेशंस हैं। हम तो सुनते आते हैं ना। नहीं, गलतियाँ भी हमारी हैं। वो हर चीज़ हमारे काँधों पर ही होता है कि हाँ, जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी वज़ह से हो रहा है। जो कुछ भी है तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें हाँ, कुछ ऐसा नहीं ही है। आता, तुम बिल्कुल जाहिल हो, तो ये होता है। इट्स यू हु हैज़ टू डिसाइड दैट यू नीड टू पुट योर फुट डाउन एंड फाइनली से कि यार ठीक है, इनफ इज़ इनफ, नाउ आई वांट टू रियली ओन माय लाइफ एंड ओन माय डिसीजंस। भले मैं फेल हूँ, क्योंकि फेलियर से ही इतना घबराते हैं कि भाई नहीं चलेगा तो और बातें सुनने को मिलेंगी। ये बात मैं कहती हूँ कि भाई फेलियर की जो एक्नॉलेजमेंट अगर आपके अंदर आ गई ना, अगर आपको ये पता है ना यार मैक्सिमम क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप फेल हो जाएंगे, आई मीन दैट्स फाइन। इट्स नॉट लाइक अ लाइफ और डेथ सिचुएशन। वो तो एक अल्लाह के हाथ में, वो तो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल सही है। मैक्सिमम क्या होगा, व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन इज कि आप फेल होंगे। तो फेलियर की एक्नॉलेजमेंट लेके आए, यार मैं फेल होंगी लेकिन कोई बात नहीं, दैट्स फाइन। एटलीस्ट ट्राई तो किया ना। एटलीस्ट ट्राई किया। मैंने भी दिन में अपनी लाइफ में हज़ारों एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, स्टार्टअप्स, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़, कोई नई-नई चीज़ें, 10 किस्म की चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं चली, एंड दैट इज़ फाइन, बिकॉज़ सबसे ज़्यादा आप अपनी सक्सेस से नहीं सीखते जितना आप अपने फेलियर से फेलियर से सीखते हैं। सीखते हैं। बस ये लेकिन समझ की हाँ, बात है। बिल्कुल ऐसी बात है। और लड़कियों के लिए जो ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कि भाई खुदा के लिए अगर आपके दिमाग में कोई अच्छा आइडिया है ना, उसके ऊपर अमल करने के लिए किसी से वैलिडेशन ना लें। अब्बू से पूछ लें, अम्मी से पूछ लें, मियाँ से पूछ लें, दोस्त से पूछ लें। डोंट आस्क एनीबॉडी। थॉट्स फिर वो आगे इम्प्लीमेंट हो क्योंकि जाते अगर वो हैं। आगे जाके फेल होगा ना वो आइडिया, देन यू विल बी लाइक कि यार तुम्हारी वजह से हुआ, और यू विल हैव दैट थॉट। सो विदाउट रियली आस्किंग दोज अराउंड यू, जितना भी आपको लगे कि कोई जितना ही आपका सगा क्यों ना हो, आपकी बचपन की दोस्ती क्यों ना अपना हो, दिमाग इस्तेमाल करें अपना ना। दिमाग इस्तेमाल करें। आपको लगता है चलेगा तो चलेगा। सही है, हाँ। ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं है, एग्जैक्टली, बिल्कुल। करने वाले बने, हुँ। बिकॉज दैट इज़ एवरीथिंग। करने वाला जो होता है ना, वो कभी फेलियर से नहीं घबराएगा, कभी इस चीज़ से नहीं घबराएगा कि यार मेरे पास इन्वेस्टमेंट कम है, मेरे पास ये चीज़ कम है। नहीं, आप अगर करने वाले बनेंगे, आप कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। एंड आई ऑल्सो बिलीव इन द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड ऑल्सो हैविंग दैट राइट इंटेंशन। अच्छी नीयत अपने दिमाग में रखें, क्योंकि जो फैक्ट है, जो आप गुमान रखेंगे, अल्लाह से वही होगा आपके साथ। बिल्कुल ऐसे ही। So, have that fear, put that fear aside, because fear is gonna be there. You just have to learn to control it. मैं आगे कभी किसी को ये नहीं बोलूँगी कि नहीं यार मुझे तो कोई नहीं डर लगता, या मैं तो कभी भी नहीं डरी, या मैं तो मुझे तो आई हैव एवरीथिंग अंडर कंट्रोल, बट दैट्स नॉट ट्रू। जब मैं पहली दफ़ा TEDx के स्टेज पे गई थी, तो मेरी वो टॉक मुझे अभी तक याद है। मैंने अपनी टॉक प्रिपेयर नहीं की थी, बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि नहीं यार आई विल पुल इट ऑफ, क्योंकि मैंने इतना आई हैव डन अ लॉट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एंड दैट टॉक वाज सो हॉरिबल। एंड नाउ आई लुक बैक एंड से, कोई मुझसे पूछता कि यार अपनी टॉक का कभी लिंक भेजने में, कहती हूँ नहीं बहुत शुक्रिया, आई विल नॉट सेंड दैट, हालांकि इट्स ऑन TEDx ऑफिशियल पेज। जब सेकेंड टाइम व्हेन आई वाज इनवाइटेड, तो मैं पूरी प्रिपरेशन के साथ गई। सो लाइक इट हैपेंस टू ऑल ऑफ अस, इट हैपेंस टू द वर्स्ट ऑफ अस, टू द बेस्ट ऑफ अस, एंड दैट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। एंड यू जस्ट हैव टू लुक एट द फैक्ट कि भाई मेरे पास ये लिमिटेशंस हैं, ठीक है, मैं इसमें रह के क्या कर सकती हूँ। सही। मेरे बच्चे छोटे हैं, 2 साल का है, 1 साल का है, 4 महीने का है, 3 महीने का है। पॉसिबिलिटीज़ निकालें ना उसमें से, पॉसिबिलिटीज कि निकालें, क्या अपने हो लिए वक्त सकता है। निकालना सोचें। बच्चे सो जाते हैं, कुछ करने बैठ जाएं, कुछ भी करें, लाइक 1 एटलीस्ट घंटा अपने लिए निकालें। एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकाल लें। हाँ, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये भी बहुत ज़रूरी ये है। बहुत एक ज़रूरी मी है। टाइम होना चाहिए मी कि आप टाइम, दोस्तों के हाँ। साथ आप थोड़ा-सा मिंगल कर लें, उनके साथ बैठ जाएँ। ये भी आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने देखा है लोग जितना ख़वातीन घरों में बैठी रहती हैं और घुटती रहती हैं और वही फ़िज़ूल ड्रामे देखती हैं, वो उतनी टॉक्सिक हो जाती हैं। हाँ, और देखिए सबसे लास्ट पॉइंट मैं ये बोलूँगी कि फॉलो द राइट एग्जाम्पल्स। सैडली हम अपने माशरे में देख रहे होते हैं कि जो बहुत ही क्रिंज किस्म का जो कंटेंट अब आजकल है हमारे ओह पास, और रियली? सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हमारे वही होते हैं। दैट उसी में। टेल्स अस कि हमारी क्या ट्रेंड है ना, लाइक हमारी अवाम क्या देखना चाहती है। डोंट फॉलो सच पीपल, आई मीन दैट्स ऑल आई कैन से। फॉलो द राइट पीपल, फॉलो द राइट एग्जाम्पल्स। जो आपको सही तमीज़दार बात बता रहा है ना, उसको फॉलो करें और देखेंगे भाई उन्होंने कैसे किया। ठीक है, सो दैट्स इंपॉर्टेंट। लाइक फातिमा इज़ एन एग्जाम्पल, आई कुड बी एन एग्जाम्पल। सो वी आर एग्जाम्पल्स एंड वी आर ट्राइंग टू कम इन फ्रंट ऑफ पीपल सो दैट यू कैन से कि यार
उन्होंने भी तो किया ही था बिल्कुल ऐसे भाई, ही आसान नहीं था, सीधी सी बात है। ऑब्वियसली बड़ी बहुत रातें मुश्किल होता गुजारी है। हैं रोते रोते, बड़े यू नो कभी आजकल भी मुश्किल ऐसा ही वक्त होता है, कभी गुजारा है कभी बच्चे ओवरवेल्म, बच्चों की वजह से बहुत ओवरवेल्म हो जाता है, बहुत होता है बर्नआउट हो जाता है। मेरे बिल्कुल हस्बैंड भी घर से काम करते हैं, तो वी डिवाइड एंड कॉन्कर। हस्बैंड जब नहीं जॉब हर वक्त मीटिंग्स में चीजें बैठे बहुत होते हैं ना, तो अच्छी मैं नहीं सबको संभाल के बैठी हुई होती। होती हूँ। कोई मेरी मीटिंग होती है तो हाँ हस्बैंड संभाल के बैठे होते हैं, लेकिन आइडियल नहीं होती सिचुएशन हर वक्त के हर चीज परफेक्ट होगी इट्स ऑन नॉट टाइम आप परफेक्ट। फंस जाते हैं चीजों में लेकिन आपको मैनेज करना पड़ता और है बस लास्टली ये कि इंस्टाग्रामेबल सेलिब्रिटीज़ जो अपनी लाइफ को बहुत परफेक्ट शो करती हैं ना, खुदा के लिए उनकी बेडशीट्स पे कोई शिकन नहीं होती होगी, बट ऐसा नहीं होता इन रियलिटी, दैट्स नॉट द केस। ठीक है, वेरी ट्रू। अच्छा खुदा मैं ये के लिए। बात करना हाँ। चाहती थी ये बात है बिल्कुल ठीक है कि ये जो आजकल का हमारा ट्रेंड है ना जो हम इतने इन्फ्लुएंसर्स को जो हम है हम बहुत गलत तरीके से इन्फ्लुएंस्ड हैं एंड इन्फ्लुएंस्ड दैट्स हो रहे हैं हम हाँ, लोग बिल्कुल। एक्चुअली कि वो जिंदगी बड़ी उनके तो मसले भी अजीब हैं भाई। उनके मसले क्या हैं कि वो उनका जो है ना यूरोप टूर का वीजा रिजेक्ट हो गया ये उनका मसला है। उनके डॉलर्स की गड्डी जो थी ना वो उन्होंने वॉशरूम में रखी वो गुम हो गई। ओह वाओ, वो डायमंड रिंग जो है वो फ्लैश में गिर गई। उनके मसले ऐसे हैं उनके मसले अलग मतलब हैं। उनके मसले वो 99% लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे जिनको सुबह बस निकल गई जिनकी जिनकी चप्पल टूट गई जो खवातीन जा रही हैं काम पे या मर्द हजरात कितनी कितनी मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं किस तरह अपने घर चला रहे हैं। वो जो स्टोरीज हैं वो बिल्कुल उनसे रिलेट नहीं करती। वो फेरी टेल वाली स्टोरीज वो दिखाते हैं वो पूरे 24 घंटे को वो 1 घंटे में अपना मिनिमाइज करके सिर्फ अच्छा अच्छा भला भला कि आज मैं पॉलर गई आज मैंने ये किया आज मेरा स्पा डे था आज मेरा बीच डे था आज मेरा फ्रेंड्स डे था आज हमारी पार्टी हुई। और ये चीज़ें एक बहुत अच्छा यूट्यूबर है जो कि मेरा फेवरेट है इरफान जुनेजू। मेरे ख्याल से उसके जितने फॉलोअर्स हैं ना किसी के नहीं हैं चाहे आप इंस्टाग्राम उठा लें फेसबुक उठा लें या उसका यूट्यूब देख लें वो टॉप पर आता है। उसका एक कोट है कि सर नीचे काम काम ऊपर ऊपर, ठीक है। कल ही मैंने अपने लिंक्डइन पे डाला ये हाँ तो कि सर नीचे काम काम ऊपर। ऊपर उसने ये बात बोली उसको एक ब्रांड ने अप्रोच किया और उसने कहा कि आप इन्फ्लुएंसर हैं सर सर उसने पूरी स्टोरी बताई क्योंकि मैं उसे फॉलो करती हूँ और मैं उसकी हर पोस्ट देखती हूँ हर स्टोरी देखती हूँ। तो उसने बताया कहने लगा कि मुझे एक ब्रांड बहुत बड़ी ब्रांड उसने कहा सर सर आप इन्फ्लुएंसर हैं आप प्लीज़ ये उसने कहा मुझे गाली दे दो इन्फ्लुएंसर मत बोलना। ऐसा ही है। तो ये बात है कि वो जो नहीं है 10,000 फॉलोअर्स पे आई एम इन्फ्लुएंसर ब्रांड्स मेरे पीछे ब्रांड्स मेरे पीछे ठीक है आपको लोग फॉलो करें आप अच्छी एग्जांपल्स इन्फ्लुएंसर का डेफिनेशन बहुत गलत गलत चला चला चला। गया है इन्फ्लुएंसर वर्ड में कोई मसला नहीं है, इट्स जस्ट दैट लेकिन पीपल अभी जो हैव यूज कर रहे हैं ना जो लोग आर यूजिंग इट इन अ वेरी वो नेगेटिव बैड लाइट। बहुत गलत है ये। अच्छा कुछ अच्छे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं मैं जो कहती हूँ जो कि वाकई आम जिंदगी से रिलेट करते हैं वो बताते भी हैं। शहज़ीन शहज़ीन जो ऑस्ट्रेलिया चली गई हैं, देसी वंडर वुमन के हाँ नाम हाँ से। हाँ हाँ आई हाँ हाँ लव हाँ हर हाँ सो लाइक वंडरफुल कंटेंट दैट शी। तो इस तरह की हैं कितनी खवातीन हैं मर्द हजरात भी हैं जो कि बहुत सिंपल कंटेंट लेकर आते हैं और वो डेली बेसिस पे एवरीडे दिखा रहे होते कंटेंट हैं। रिलेटेबल, देखिए सिंपल सी हाँ एक बेसिक रूल बना लें। अगर किसी की लाइफ बहुत ही आपसे अनरियलिस्टिक आपको लग रही है कि उनकी लाइफ आपसे नहीं, मतलब उनको उनको ऐसे नहीं फॉलो करें कि आपने उनकी तरह बन जाना है। ऐसे लोगों को फॉलो करें जिनकी स्टोरी आपसे मिलती जुलती हो, उनकी स्ट्रगल आपकी जैसी हो। क्योंकि हम सीधी सी बात है, लाइक ओवरनाइट सक्सेस इज नॉट अ रियल थिंग। ऐसा ही है सही है कभी भी तो नहीं मिलती। हाँ, इनफैक्ट जो इन्फ्लुएंसर्स अभी बैठे हुए हैं ना जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एग्जैक्टली उन्होंने बड़ी मेहनत की है नो डाउट वो भी एक बहुत टाइम गुजार कर आए हैं यहाँ तक पहुँचे। बट वो इतनी आर्टिफिशियल अपनी ज़िंदगी वो 1% जो एलीट क्लास है ना उसको दिखा रहे होते हैं कि जी बड़ी सी गाड़ी मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट कर दी और उसने सरप्राइज मुझे यूं दे दिया और हम हेलीकॉप्टर पे बैठ के अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट या स्कूबा डाइविंग करते हुए अपनी सेलिब्रेट कर रहे हैं बर्थडे या इस तरह की चीज़ें। वो 99% लोग हमारे नहीं कर सकते उसको सही है। रिलेट नहीं कर सकते। एक दफ़ा मुझसे मेरे एक बहुत मतलब समझेंगे बहुत मोहतरम हाँ एक पर्सनालिटी जिनको मैं बहुत करीब से जानती हूँ उन्होंने मुझे एक दफ़ा बहुत मतलब रूडली उन्होंने मुझसे बात की। उन्होंने मुझे कहा कि ये तुम फातिमा जो इतनी स्टोरीज डालती हो ना खाने पीने की और कहीं जा रही हो स्टोरीज डाल रही हो क्योंकि मेरी आदत भी है और यू मैं लाइक एंगेजिंग। मैं सेलिब्रिटी शेफ़ हूँ मैं चैनल्स पे भी मैंने ब्रांड्स के साथ काम किया है। तो उनकी जो पिक्चर्स होती हैं वो मैं बड़ी अच्छी अच्छी डालती हूँ अपनी स्टोरीज़ पे। तो उन्होंने मुझे ये नहीं करना चाहिए और जो लोग देखते हैं उनको बहुत बुरा लगेगा जो अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने कहा वो यहाँ से नहीं देखेंगे कहीं और से देखेंगे। जब वो ये चीज़ फॉलो कर रहे हैं या इंस्टाग्राम पर हैं या फेसबुक पर हैं तो आपको क्या लग रहा है वो सिर्फ मुझे देख रहे हैं या मेरी ही उस पे जा रहे हैं सोशल मीडिया पे। वो तो सब जगह देख रहे हैं भाई। एक बंदा अगर फॉर एग्जांपल अफोर्ड नहीं कर सकता कोई बड़ा रेस्टोरेंट कोई बड़ी जगह वो नहीं जा सकता या अफोर्ड नहीं कर सकता तो क्या उसको उस जगह का नहीं पता? क्या उसे नहीं मालूम कि वहाँ पे कितने का खाना मिलता है या कितने की चीज़ें मिलती हैं? हमें सब पता है कितनी ब्रांड्स ऐसी हैं जो मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकती आप भी नहीं कर सकती।
है ना ऐसा? हुँ। हो सकता है मेरे पास छोटी गाड़ी है, मैं बड़ी गाड़ी नहीं अफ़ोर्ड कर सकती, तो इसका मतलब ये तो नहीं है मैंने बड़ी गाड़ी नहीं देखी या बड़ी ऐसी ब्रांड्स के कपड़े वो जो हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हमने नहीं देखे। एक हैंडबैग जो 3 लाख का आता है वो मैं तो नहीं अफ़ोर्ड कर सकती। इवन दो कि ज़िंदगी में शायद अगर कभी मैं अफ़ोर्ड कर भी पाऊँ तो मैं कभी ना लूँ। क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि देखिए अवेयरनेस तो हर चीज़ की होती है, बट उसमें ये है कि आप आगे उसको कन्वे कैसे करें। ख़ैर बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया निदा। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत मज़ा आया, बहुत एंगेजिंग थी हमारी बात और मैं लोगों को कहना चाहूँगी जो भी आगे आना चाहती हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन जो चाहती हैं कि वो कोई काम करें, कुछ सीखें, कोई नई स्किल्स पे अपने आप को लेकर आएँ, पॉलिश करें, तो वो निदा से राब्ता करें। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। आपसे बात करके बिल्कुल पता नहीं चला कि कितनी देर से हम बातें कर रहे हैं और बहुत मज़ा आया। आई थिंक बहुत सारी बातें रह भी गई हैं। इसका चलें पार्ट 2 होना चाहिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर हम बात करेंगे, मिलेंगे। ज़रूर, थैंक यू सो थैंक मच यू। एंड थैंक यू फॉर टू योर टीम इन फैक्ट फॉर बिकमिंग दैट प्लेस टू गिव अस वॉइस बिकॉज़ आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है टू प्रेज़ेंट रियल एग्ज़ाम्पल्स दैट इज़ You are an influencer. मे बी Seriously. आई एम बट माई Hmm. पॉइंट इज़ के रियल एग्जाम्पल्स को लाके जो आप लोग करें मॉम आवर के साथ आई थिंक दैट्स इनक्रेडिबल वर्क सो Thank you. आई Thank you so कमेंड much. यू योर टीम इनक्रेडिबल वर्क एंड विश यू गाइज एज वेल ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर Thank you so much. Thank ओके you. Love this.